देखिए, आप लिख लीजिए फटाफट। आपकी चार चीजें क्लियर होनी चाहिए। एक, व्हाट एम आई पैशनेट अबाउट। आपका आंसर फटाफट रखिए अपने पास। व्हाट एम आई पैशनेट अबाउट, रियली रियली पैशनेट अबाउट। सी, आप में से कुछ लोग टेक्नोलॉजी में पैशनेट होंगे, कुछ लोग सेल्स में पैशनेट होंगे, कुछ लोग कंटेंट में पैशनेट होंगे, कुछ लोग डिजाइन में पैशनेट होंगे, लाइक कुछ लोग रियली रियली बिजनेस में पैशनेट होंगे, और कुछ लोग सिर्फ बातें करने में या फिर कुछ नहीं करने में पैशनेट होंगे। है ना, सबका अलग अलग होता है। तो व्हाट यू आर पैशनेट अबाउट शुड बी वेरी मच क्लियर बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग। वन थिंग क्लियर, आई एम पैशनेट अबाउट। दूसरा चीज है कि आपका वो भी क्लियर होना चाहिए कि मेरे में स्किल सेट क्या है। सो आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस जान लो। व्हाट आर माई स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस। पूरे स्टार्टअप जर्नी में आपको आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस एकदम सही से पता होनी चाहिए। सो लेट मी शेयर माई स्ट्रेंथ। मैं आई कैन एनेबल एंड एम्पावर, आई कांट एग्जीक्यूट। मैं एग्जीक्यूट कर ही नहीं पाता हूँ, आई नो। मैं सिर्फ आइडिया दे पाता हूँ, मैं सिर्फ बातें कर सकता हूँ। मुझे आप काम करने बिठाओगे तो आई एम नॉट वेरी गुड एट एग्जीक्यूशन। तो आई नो वेरी क्लियरली मैं फाइनेंस कर ही नहीं पाऊंगा। आई नो फाइनेंस नहीं, पर मैं सेल्स अच्छे से कर पाता हूँ, मार्केटिंग अच्छे से कर पाता हूँ, कैंपेन अच्छे से बना पाता हूँ, मैं प्रेजेंटेशन अच्छे कर पाता हूँ। सो मेरी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस लिख लीजिए। व्हाट आर माई स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, इट शुड बी वेरी मच क्लियर बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग। रुचित, पापा का बिजनेस ज्वाइन करने से पहले भी ये सब मैंडेटरी चीजें हैं। वी ऑल मस्ट नो। यस सर। अनुश्री, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अनुश्री। अनुश्री, आप म्यूट हैं। हम्म। ये दो चीज हो गई। ये दो सबको पता होती है, पर बाकी जो दो बता रहा हूं वो बहुत रेयर लोगों को, सिर्फ 13% को पता होती है और वो सक्सेस चले हो जाते हैं। नीलम, ये चीज हमें समझनी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है तमन्ना, कि हम ये समझ ले। हम्म, चलिए, बाकी की जो चीज है दो, वो लिखिए कि व्हाट माय कस्टमर नीड्स। दुनिया अभी कहाँ स्टक है। मार्केट का एनालिसिस किए बिना कोई भी स्टार्टअप को स्टार्ट मत करो। लोग पेशनेटली कर देते हैं और वहां से ही 9 आउट ऑफ 10 फेल हो जाता है। एंड फ्रेंड्स, आपको फेलियर से डरना ही नहीं है। आपको उल्टा रिलेशन बनाओ, जल्दी फेल फास्ट वाला इस मंत्र याद रखो, फेल फास्ट। अच्छा, बीच बीच में जो मैं मंत्र बोलता जाता हूँ उसको साइड में लिखते जाओ। ये मंत्र बहुत काम के मंत्र है। फेल फास्ट। डरो मत। लोग क्या कहेंगे वो तो निकाल दो सब माइंड में से। लोग भाड़ में गए। मुझे ये करना है, करना है, करना है, करना है। एलन मस्क किसको क्रेजी लगता है? मुझे बहुत ही क्रेजी, पागल सा लगता है। बट दैट क्रेजी गाय इज डूइंग ग्रेट ना। उसी सवाल में दुनिया को क्या चाहिए उसमें लिख लीजिए, सस्टेनेबल ग्रोथ होना चाहिए। सस्टेनेबल ग्रोथ। सी देखो, एलन मस्क ने कैसे सस्टेनेबल ग्रोथ किया। उसने ईवी लाया कि दुनिया को प्रॉब्लम हो रहा है नेचुरल रिसोर्सेस में, पेट्रोल डीजल में, राइट। तो उसने इलेक्ट्रिकल व्हीकल का ऑप्शन लिया। तो वो सस्टेनेबल ग्रोथ होने वाला है। आगे जाके वो टेक्नोलॉजी आपको आगे बढ़ाने वाली है। और दुनिया को सस्ता और ग्रीन चाहिए। 5 साल के बाद चाहिए। अभी उसकी बैटरी अवेलेबल नहीं है, उसके जैसे रोड अवेलेबल नहीं है, उसका व्हीकल चलेगा भी नहीं अभी। एग्री नॉट एग्री? तो मार्केट की नीड को समझो। सो एक कोई भी स्टार्टअप या बिजनेस करने से पहले मार्केट रिसर्च पूरा करो। पूरा मार्केट रिसर्च समझो। आपके कस्टमर के 100 इंटरव्यू लो। अनुश्री, आप मुझे सुन पा रहे हैं? अनुश्री, आपके पार्टनर नहीं आए? अनुश्री, आर यू देयर?
व्हाट अबाउट कुमकुम? कोई बात नहीं, चलिए। यहाँ तक क्लियर? रुचित, क्या यस करना है? सर। आप पेशेनेट है, पर दुनिया को जरूरत नहीं है, वो उस पर काम ही नहीं करेंगे। जैसे आई एम वेरी मच पैशनेट अबाउट प्लेइंग फ्लूट, ओ वाह आई लव इट, पर इस सूरत में किसी को सुनना ही नहीं है तो मैं स्टार्ट ही नहीं करूंगा। सिर्फ इमोशन से बिजनेस मत करिए तमन्ना, कस्टमर की नीड को जानिए। कस्टमर की नीड जानने के लिए आपको एक चीज करनी है, वो है मार्केट सर्वे। मार्केट सर्वे में 1 साल चला जाएगा, चलेगा, 1 साल जाने दीजिए मार्केट सर्वे में। गूगल फॉर्म बनाइए, या फिर दूसरे मेथड, कॉल करिए, विजिट करिए, मार्केट सर्वे इंटरव्यू करेंगे ही। सो नीलम, ये आप जो बना रहे हैं, उसका नीड कितना है, उसका हमें 100 बंदों का नीड चाहिए, 100 बंदों का आंसर चाहिए कि मुझे चाहिए। 100 लोग यस बोलेंगे तभी हम चालू करेंगे। मेरा एक यूके का स्टार्टअप है, आदेश। उसने फूड करके बनाया। वो क्या करता है, रेसिपी बनाता है, हेल्दी रेसिपीज, रेसिपीज बेचता है। कैसे बेचता है? वो रेसिपी का कंटेंट भी लिखा हुआ आता है, फिर सब्जी फल काट के मसाला उसके हिसाब से ही नाप करके एक बॉक्स में घर में जाता है 1 वीक का। बाकी सब आप फ्रीज में रखो, एक एक डिश खाते रहो। हाँ, 2500 रुपये का 1 वीक का सामान होता है। हम्म, तो 1 महीने का 1000 का हुआ, हेल्दी फूड। अभी उसने स्टार्टअप में क्या किया पता है? सिर्फ वेबसाइट बना के, पेमेंट लिंक डाल के, पूरा रेसिपीज का फोटो और सब डाला, और एक कंसेप्ट अप्लाई किया, एंड दैट इज सेल बिफोर बिल्ड। लिख लीजिए, सेल बिफोर बिल्ड। सभी स्टार्टअप पहले बिल्ड में लग जाते हैं। हमें, नीलम, पहले कस्टमर लाने हैं, कस्टमर। लोग बोलने चाहिए मुझे चाहिए, 100 कस्टमर चाहिए। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, वहां पे कुछ प्रोडक्ट ही नहीं बना था, रेसिपी नहीं थी, और उसने 2500 रुपया लाया अपने खाते में। मस्त। फिर उस क्लाइंट को फोन करके बोला, रुचित, कि हम ये ट्राई कर रहे हैं, हम आपका रुपया वापस दे रहे हैं, और हम एक ही महीने के बाद ये चालू कर रहे हैं, और आप हमारे फर्स्ट क्लाइंट है, इसलिए आपको 100% फ्री ऑफ चार्ज हम देंगे। कस्टमर भी हैप्पी, और रन हो गया। अभी मैंने उसको दिया है टारगेट, अभी मुझे 10 फीस चाहिए ऐसी, ताकि आपका टेक रन हो जाए, मार्केट रन हो जाए। और स्टार्टअप पीपीटीज बनाते रहते हैं, स्टार्टअप एक्सेल बनाते रहते हैं, वहां से रिजल्ट नहीं आएगा। स्टार्टअप मार्केट में होना चाहिए, मार्केट के अंदर। तमन्ना, जब केशव इतना टेक्नोलॉजिकली कुछ बना रहा है ना, तो आपको मार्केट में जाना चाहिए। जहां पे लोग हैं वहां पे मैं हूँ। फॉल इन लव विथ पीपल, ये जितना जल्दी समझ जाओगे उतना मैजिक होएगा। से अल्टीमेटली आप फंड मांगने जाते हो रुचि, तो वो भी तो सेल्स हुआ। क्यों वो आपके स्टार्टअप में इन्वेस्ट करे कोई बंदा? मेरे पास 10 करोड़ पड़े हैं, मैं क्यों 1 लाख भी आपको दूं? मुझे पता चलना चाहिए कि ट्रैक्शन है। ट्रैक्शन दिखाने के लिए आप रन कर लो, प्रोटोटाइप रन कर लो मार्केट में। सो तीसरा पॉइंट, मार्केट की नीड होनी चाहिए एकदम क्लियर सबको, यस वरना सर। हम ये आइडिया किल करेंगे, तमन्ना ये आइडिया को किल करेंगे। कोई भी आइडिया ऐसा नहीं है कि आप पहली बार करने, दुनिया में बहुत सारे आइडियाज ऐसे हैं, सब लोग कर ही रहे हैं, पर जिसको जिसको मार्केट दिखेगा वही बेच पाएगा। अल्टीमेटली बेचना है ना इकोस्फियर को, घर साथी को बेचना है ना, क्लोज फिट को बेचना है ना, क्लोज फिट ना नीलम, यस सर। बेचना है ना। सो नीलम, आप नाम लिखो। मैंने श्री हरि शेरवानी, वो मेरा स्टूडेंट है, मैं उसका नंबर भी आपको दे देता।
वो ऑफलाइन शेरवानीज रेंट पे देता है। उसकी मिल के आपको क्या करना है पता है? आपको प्रॉब्लम क्या रहे, आपके कस्टमर कैसे हैं, वो कैसा सोचते हैं, आपको तकलीफ क्या होती है, उसका पूरा इंटरव्यू ले लो। फिर जाके आपको समझ में आएगा मुझे करना क्या है। उसकी वाइफ चनिया चोली रेंट पे देती है, वो शेरवानी देता है। उसके गुजरात में 10 स्टोर है, 10 स्टोर्स, और बहुत कमाता है। उसके लिए ही आप पूरा ये रन कर दो कि चलिए मैं आपको ऑनलाइन देती हूँ, आपको कैसा काम लगेगा। कांट यू डू लाइक दैट? यस सर, इसमें ऐसा है कि बहुत सारे स्टोर्स ऑलरेडी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे वर्क कर ही रहे हैं। लोगों के इंस्टाग्राम हैंडल्स और इंस्टाग्राम हैंडल से बहुत सारे लोग ऑलरेडी, जो ये रेंटल शॉप्स ओनर है, वो ऑलरेडी इंस्टाग्राम पे है। उनके वेबसाइट्स नहीं है जस्ट। सर, तो वेबसाइट नहीं है, see, आपका जो क्लोज फिट है ना, उसको ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बोलेंगे। हाँ तो आपको वैसा ई कॉमर्स डेवलप कर लेना है पहले तो। सर, पहले डेवलप करेंगे तो हमारा कॉस्ट नहीं लग जाएगा? वेरी गुड। डेवलप करने के लिए आपको 5 लोगों से मिलना है कि मैं बना रहा हूं, तू खरीदेगा? श्री हरि शेरवानी को मैंने बोला, तो जाके उसकी पेन, प्रॉब्लम, नीड, डिजायर सब इकट्ठा करो, और उसको एक रन करने के लिए, एक कस्टमर से डील करने के लिए प्लेटफॉर्म बना के दो, और उससे ही कॉस्ट ले लो ना। कांट यू डू लाइक दैट? ओके, गॉट इट सर। फिर आप मर्गी और चिकन एग्स थियरी में चले जाएंगे। पहले प्रॉफिट या पहले प्लेटफॉर्म, पहले प्रॉफिट या पहले प्लेटफॉर्म। पर उसके साथ टाइप करके उसे थोड़ा रुपया ले, आधा थोड़ा आप डालो, पर करके रियल प्लेटफॉर्म टेस्ट करो ना। वरना फिर स्टार्टअप कहलाओगे, बिजनेस कभी नहीं बन पाओगे। चलिए, आपको अच्छा ना लगे वैसा एक बात बता दो। स्टार्टअप जैसा कुछ होता ही नहीं है, बिजनेस होता है, बिजनेस। स्टार्टअप क्या होता है पता है? समथिंग इनोवेटिव डिसरप्टिंग थिंग जो दुनिया में है ही नहीं, वो आइडिया ला के उस पर काम करना। जब दुनिया में टच पैड था ही नहीं, तब स्टीव जॉब ने स्टार्टअप शुरू किया था। अगर कोई आइडिया ऐसे ही चल रहा है, आपका एक भी कंपटीटर है, तो आप स्टार्टअप मत बनिए। आप सिर्फ रीपोजिशनिंग कर रहे हैं अपने आप को, क्योंकि कोई आइडिया अमेरिका में चला है वो इंडिया में अवेलेबल नहीं है, जैसे ओ जोमेटो, स्विगी, ओला, उबर, याहू, गूगल। हाँ, पर हम स्टार्टअप इसलिए कहते हैं कि सिनर्जी इकट्ठा करके चलते हैं। बाकी हर चीज का एक ही बिहेवियर होता है, मनी अर्निंग। देन स्टार्टअप जो है वो डिसरप्टिव होना चाहिए। डिसरप्टिव का मतलब समझ लो। इनोवेटर्स डायलेमा बुक पढ़ा है आप लोगों ने? इनोवेटर्स डायलेमा हम्म, नहीं पढ़ा है? चलिए मैं उस पर कुछ आपको बताता हूँ। अच्छा, आप लोगों के पास सब टाइम है ना? यस। किसी को जाना है ऐसा कुछ? नो सर। तो मैं फास्ट भगा दूंगा थोड़ा। नहीं नहीं सर, आराम से है टाइम। आराम से। मस्त है। इसमें से अभी आपकी आंखें खुल जाएगी। मेरी अनुश्री, अनुश्री, अनुश्री का प्रॉब्लम हो रहा है। अनुश्री। ओके। मानस, आप है ना हमारे साथ? यस सर। तो नहीं है। और ये हमारे मिस्टर टेक्निकल केशव आ रहे हैं हाँ सब। सर। यस यस सर। रात को सोया नहीं तो दिमाग नहीं चलता होगा। ना ना सर, चल जाता है, आदत हो गई है। वेरी गुड। चल,
देखो ये कर्व है ना, ये समझ लो, फिर मजा आएगा आपको। देखिए, आपको सबको अपने प्रेजेंटेशन में ये स्लाइड डालनी है, सबको। रुचित, मानस, नीलम, आयुश्री, तमन्ना, ये स्लाइड स्लाइड दिख रही है। यस सर। हम्म। देखिए, डिसरप्टिव किसे बोलते हैं? कोई ये स्लाइड समझा पाएगा मुझे? चलिए आपसे समझ लेते हैं, कोई ये स्लाइड समझाएगा कि फिर टू वे करते हैं? ये स्लाइड, हाँ, चलिए मैं बड़ा कर देता हूँ। ये स्लाइड कौन समझाएगा? कोई नहीं। कोई बात नहीं, चलिए मैं समझाता हूँ। सो फ्रेंड्स, अगर आप कोई आइडिया लेकर आते हैं तो उसका आज लिस्ट डिमांड होना चाहिए, सबसे लिस्ट डिमांड होना चाहिए। सो घर साथी जो है उसका डिमांड अभी लेस है, वो सप्लाई करते हैं हाउस वर्कर्स। अभी इंडिया में सब लोग अपने हिसाब से रो चैनल से या फिर फिजिकली हाउस वर्कर ले लेते हैं। देन इकोस्फियर जो है उसका भी अभी लो डिमांड है, लोगों को पता भी नहीं है कि यस सर। का आएगा। देन अभी ये जो नीलम वाला स्टार्टअप है, अच्छा नीलम, रुचित, मानस, आप एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लो और मुझे भी उसमें ऐड कर दो, मैं आपको यहाँ से सब लिंक भेजते जा रहा हूँ। हाँ, यस सर, व्हाट्सएप ग्रुप है ऑलरेडी। तो मुझे ऐड कर दीजिए उसमें। ओके सर। एक नीलम इज द एडमिन, उनके पास आपका नंबर होगा। नीलम है इधर? नीलम, मुझे उसमें ऐड कर दीजिए ताकि हम सब ग्रुप में ऐड कर पाए। तो देखिए, आपके यस। स्टार्टअप का, आपके आइडिया का डिमांड अभी लिस्ट होना चाहिए। अगर सबसे लिस्ट डिमांड है तो आप आगे जाके डिसरप्टिव बनेंगे। चलिए, केशव आ गया। हाँ वेरी, सर, वो मैं ऑन करना भूल गया था कैम, सॉरी। इट्स ओके। हाँ। अभी देखिए, डिसरप्टिव इनोवेशन किसको कहते हैं? आपके प्रोडक्ट का डिमांड अभी लिस्ट है, तो आगे जाके मोस्ट डिमांडिंग बनने वाला है कि नहीं, वो आपको चेक करना है। आइए मैं चेक करवाता हूँ आपको कैसे। नेटफ्लिक्स आया, उससे पहले सब मूवीज के लाइब्रेरी होते थे, डीवीडीज मिलते थे। आई डोंट नो आपने देखे हैं शॉप्स की नहीं देखे हैं, पर हम जब छोटे थे, हम डीवीडी लेकर आते थे घर पे और हम घर पे डीवीडी चढ़ाते थे। डीवीडी रेंट पे मिलता था, एक दिन रेंट पे लिया और एक दिन अगर भूल गए देना तो दूसरे दिन का रेंट चढ़ जाता। वहां पर नेटफ्लिक्स ने पे एज यू गो मॉडल अप्लाई किया, बोले कि आपको जितना यूज करना है उतना ही करो और मेरा सब्सक्रिप्शन ले लो, मैं ज्यादा कोई चार्ज नहीं लेता और आपको जो भी मूवी जब भी देखना है वो देख लो। तो नेटफ्लिक्स को किसी ने एडप्ट नहीं किया था स्टार्टिंग, पर अभी बिना नेटफ्लिक्स का वर्ल्ड चेक कर लो। समझ में आ रहा है डिसरप्शन? यस सर। हाँ। तो यस सर। डिमांडिंग हो चुका है। अभी मैं आपको बताऊं, जब क्लाउड क्लाउड का सर्विस आया था, क्लाउड सर्विसेज कि क्लाउड पे रखना है, जब क्लाउड का सर्विस मार्केट में आया तो वो लिस्ट डिमांड था। कैसे? कि जब क्लाउड सर्विस का स्टार्टअप आया, तब लोगों को एक ही आदत थी, पेन ड्राइव में, हार्ड डिस्क में सब डेटा रखने का। आपके फाइल्स, आपके डॉक्यूमेंट, आपके लीगल थिंग्स, आपका सब कुछ आप पेन ड्राइव में रखते थे, और पेन ड्राइव आपका सबसे सेफेस्ट थिंग था। तब क्लाउड वाले बता रहे थे कि नहीं, हम सेफ है, आप क्लाउड ले लो, क्लाउड पे खरीद लो, आपके फोटोज इधर रखो, फाइल्स इधर रखो। और पेन ड्राइव आज कितने लोग यूज करते होंगे?
मेरा पूरा बिजनेस ड्राइव पे है। तो जब क्लाउड आया था तब पेन ड्राइव मोस्ट डिमांडिंग था और क्लाउड लीस्ट डिमांडिंग था। तो आपका आइडिया आज मोस्ट डिमांडिंग नहीं है, फ्यूचर में है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका आइडिया वर्क करेगा। अगर जूरी ने आपको पूछ लिया कि तेरा आइडिया अभी तो चलेगा ही नहीं क्योंकि इंडिया में ऐसा मार्केट ही नहीं है या फिर फॉरेन में ऐसा मार्केट नहीं, कहीं पे लोग को आदत ही नहीं है, तो उसको ये कहो, दिखा दो उसको, बोलो कि यस सर, आई एम डिसरप्टिव। ये क्लियर है? तो इनोवेटर्स डायलेमा आप लोग बुक पढ़ेंगे, इनोवेटर्स डायलेमा। डन, आगे बढ़े। ये पॉइंट एकदम क्लियर। सो अब तक क्या क्लियर किया मैंने? 3 पॉइंट क्लियर किए। एक तो व्हाट आई लव टू डू क्लियर रखो, व्हाट आर माई स्किल्स क्लियर रखो, और व्हाट मार्केट नीड इज क्लियर रखो, है ना। कस्टमर तो क्लियर होने चाहिए। जहां पे भी कस्टमर नहीं है वहां पे हम स्टार्टअप चालू ही नहीं करेंगे। हाँ, सी वहां पे मैं आपको बुद्धि ये यूज करनी है कि फ्रेंड्स, कस्टमर आज नहीं है तो चलेगा, कल भी होगा तो चलेगा। इनोवेटर्स डायलेमा ऐसा बोलता है, कस्टमर आज नहीं है तो चलेगा, कस्टमर कल भी होना चाहिए। सो केशव, आपके आइडिया में कस्टमर टुमारो है। आज लोगों को पता भी नहीं कि उनको बेचारे को क्या पता नहीं है। दैट इज कॉल्ड डोंट नो डोमेन। आई डोंट नो व्हाट आई रियली डोंट नो। मुझे पता भी नहीं कि मुझे क्या पता नहीं। उसको पता भी नहीं कि इतना अच्छा क्वालिटी होता है। जब तक ओला उबर नहीं था तब हमें पता भी नहीं था कि हम रेंटेड कार बाइक ले सकते हैं। क्लियर रुचित? क्लियर सो फार? मैं आगे बढ़। हाय, गुड मॉर्निंग कुमकुम। Yes, sir. कुमकुम, अनुश्री, कैसे हैं आप लोग? कुमकुम की आवाज नहीं रही। कुमकुम आप म्यूट हैं। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। अच्छा कुमकुम, जाग जाओ, वीडियो ऑन करो। नहीं सर, एक्चुअली मेरा फोन का फ्रंट कैमरा खराब है, सो दैट्स व्हाई। अच्छा, कैमरा खराब है तो आप थोड़ी सुंदर कम दिखेंगी, इट्स ओके। देख लीजिए आप बेसिक से। कोई बात नहीं, पर आप सुन पा रहे हैं। यस ऑफ कोर्स सर। ले वाह, बहुत सुंदर दिखती हैं। बंद कर दीजिए। एंड इट्स ओके, एवरीथिंग इज ओके। आपको आपके कपड़े से नहीं डरना है, आपके लुक से नहीं डरना है। आप आपके नॉलेज से जाने जाएंगे, आपके मिशन से जाने जाएंगे, यस आपकी सर। हंगर से जाने जाएंगे। आपके पास आज क्या है डजेंट मेक एनी डिफरेंस, आप कल क्या बनने वाले हैं दैट मेक्स ह्यूज डिफरेंस। आप कल के हीरो हैं। देन सो यस क्लियर सो फार। चौथा चीज, चौथी जो चीज है वो आपको समझनी है, और वो है लोग आपको ज्यादा रुपये देने चाहिए, वही स्टार्टअप आप करेंगे जिसमें पे, वाई शुड पीपल पे यू। लिख लीजिए, वाई शुड पीपल पे मी। केशव, जहां रुपया नहीं बना पा रहे हो वहां से निकल जाओ। एक ही चीज होती है, मनी मनी मनी। लाइफ और वाइफ दोनों आपकी अच्छी चलेगी अगर आपके पास मनी है। सभी लड़के समझ ले। सर। एग्री नॉट एग्री मानस? Somewhat, sir. वेरी गुड, समवट। थोड़ा मेरा भले बात आपको कड़वा लगे पर सुन लो। प्यार व्यार मोहब्बत मोहब्बत कुछ नहीं होता है, शाम को खाना चाहिए, दैट्स ऑल। सो आपको समझना है, पेशन वेशन कुछ नहीं होता है, शाम को मनी आना चाहिए। अगर कोई आप में फंड करेगा तो भी उसको मनी चाहिए।
आप बिजनेस में अपना लोन लेकर रुपया डालोगे तो भी आपके एम्प्लॉयज को भी सैलरी चाहिए। लोग आपके साथ क्यों काम करेंगे? मैं भी आपको क्यों मेंटर करूंगा? मुझे भी आप में से रुपया ही चाहिए। हर चीज मनी से हमें कन्वर्ट करनी आनी चाहिए। इन मानस की बात सही है, हम ऐसा सोचते हैं समवर, पर उसमें से आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए। चलिए मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। ये चौथा पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। सो एक चीज समझ लीजिए फ्रेंड्स कि जिसको मनी समझ में आया ना वो स्टार्टअप सक्सेस जाएगा, बाकी मनी समझ में नहीं आया ना वो फेल जाएगा, गारंटेड फेल जाएगा। आइडिया से कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं। मैंने बहुत इंटेलिजेंट लोगों को फेल होते हुए देखा, बहुत ही इंटेलिजेंट, आपसे तो बहुत गुना इंटेलिजेंट होंगे, और बहुत ही बुद्धू लोगों को जिनको समझ आता है मनी, उसको सक्सेस होते हुए देखा है। समझना है ये चीज तो समझा तू पहले। तमन्ना समझोगे? नीलम समझना है? यस सर। नहीं नहीं, आइडिया आइडिया बातें करते हैं, पेशेंट पेशेंट। नहीं नहीं, समझना है, डेप्थ में समझना है। नारायण मूर्ति ऑलवेज स्टार्टअप को एक ही सवाल करते थे, आर यू प्रॉफिटेबल? और स्टार्टअप बोलते थे नो सर वी आर पेशेंट अबाउट। सो प्लीज समझ लो, पेशेंट और प्रॉफिटेबिलिटी वो दोनों ही अलग चीज है। अगर आप पेशेंट हैं तो भी आपको फंड लाना आना चाहिए। इफ यू आर रियली रियली पेशेंट, इफ योर आइडिया इज डिसरप्टिव, तो भी आपके अकाउंट में शाम तक में मनी आना चाहिए। दैट्स ऑल। मैं एक एग्जांपल देता हूं, समझ लीजिए। गार्डन वरेली, किसी ने नाम सुना है? सूरत का एक ब्रांड गार्डन वरेली, क्या खूबसूरत कपड़ा बनाता है, इतना क्वालिटी, ओ माय गॉड। देन रिलायंस, रिलायंस ने नाम सुना है? वो भी यस। इतना ही खूबसूरत कपड़ा बनाता है। दोनों में से किसका कपड़ा बढ़िया होगा? तमन्ना, किसकी क्वालिटी ज्यादा होगी, गार्डन वरेली की कि रिलायंस की? कौन सी साड़ी बढ़िया होगी, गार्डन वरेली की कि रिलायंस की? क्वालिटी कहाँ होगी? रिलायंस में। वेरी गुड। यही आंसर सुनते हैं। और जब मेरे कोच के साथ में बैठा था, जब वो मुझे मनी समझा रहे थे, मैंने भी आंसर रिलायंस दिया था। एंड देन उन्होंने मुझे बोला कि चेतन, गार्डन वरेली का क्वालिटी आज की तारीख में 10x अच्छा है। अभी दूसरा सवाल, किसके पास मनी ज्यादा होगा, गार्डन वरेली की रिलायंस? रिलायंस। ऑब्वियसली रिलायंस। उसमें मेरा भी आंसर सही ही था। रिलायंस का ही सही आंसर आता है। फ्रेंड्स समझ लीजिए, रिलायंस को मनी समझ में आता था, मनी। रिलायंस ने कभी भी अपनी प्रोडक्ट सूरत में लॉन्च ही नहीं की, सीधा यूएस, यूके, यूएई 100 का माल 1000 में बेचना शुरू किया। और सूरत में गार्डन वरेली ने बेचारी ने 200 का माल 250 में, 200 का माल 250 में बेचना शुरू किया। आज गार्डन वरेली बंद हो चुकी है। क्वालिटी तो बढ़िया थी, आइडिया अच्छा था, प्रोडक्ट अच्छी थी। क्यों सक्सेस गया रिलायंस पता है? केशव, मनी की नॉलेज। क्योंकि रिलायंस को समझ में आता था मनी कहाँ है। रुचित, रिलायंस को समझ में आता था माल कहाँ बेचना चाहिए। वो मेरा सूरत, प्यारा सूरत, हमारा भारत देश महान वैसे बैठा नहीं था। मनी समझ में आना चाहिए। ये मैंने, मेरी बेटी 12th में है, उसको भी समझा दिया। उसने तो अबो उससे उसके ऊपर वो बोली, वो भी मैं आपको समझाता हूँ। मैंने जब उसको मनी समझाया तो बोले ओ माय गॉड पापा, मनी समझ में आ जाता है तो हमें मार्केट भी समझ में आ जाता है। तमन्ना, बेचना कहाँ है?
बेचना कहाँ है? मनी समझ में आएगा कि मुझे इस प्रोडक्ट का मनी चाहिए, तो फिर बेचना कहाँ है वो भी ऑटोमेटिकली आता है। मार्केट। बेचना कहाँ है कुमकुम? मार्केट में। मार्केट। मार्केट। और मार्केट कौन सा मार्केट? जहां पे मनी है। जहाँ पैसा है, यस सर। तो आपको हम्म। पोजीशनिंग पता चल जाएगा फ्रेंड्स, पोजीशनिंग। यस और यस। रुचि, मुझे Yes, sir. 1,000 में ही ये साड़ी बेचनी है, समझ में आया? तो जहां लेने वाला होगा तो वहां पे बोलेगा ना। और मुझे सिर्फ बेचना है, मेरा स्टार्टअप है और प्रोडक्ट बहुत ही अच्छी है, तो सूरत में बेचते रहोगे। सूरत वाले 250 देते हैं, अमेरिका वाले 1,000 देते हैं। सो लिख लीजिए, आपका पोजीशनिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पोजीशनिंग को करनी चालू कर दीजिए। स्टडी पोजीशन। आप कहाँ पोजीशन करके बेचोगे? तो आपके प्रेजेंटेशन में आपको पोजीशनिंग बताना है कि आई एम पोजिशनड हियर। हम यहां से पूरा एपिक सेंटर बनेंगे। मानस, समझ में आया मैं क्या समझा रहा हूँ? यस सर। कितना इंपॉर्टेंट है भाई मनी समझना। हाँ, बनाने के लिए समझना जरूरी है। वेरी गुड। और देखिए, आपको मनी समझ में आता है ना, तो आप इन्वेस्टर को भी कन्विंस कर पाएंगे कि मैं मनी बना पाऊंगा, यहां से मनी बनेगा। अभी आपको एक्सेल सीट बनानी होगी। सिर्फ हम पीपीटी पे डिपेंडेंट रहेंगे नहीं रहेंगे। जिस पीपीटी के पीछे एक्सेल सीट है, उसको मैं राइट स्टार्टअप मानता हूं। तो आपको मुझे बताना होगा कि आज का मेरा एक्सपेंस इतना है, कल की मेरी इनकम इतनी है, आज का मेरा लॉस है, कल का मेरा प्रॉफिट क्या है। सो 5 ईयर का प्रोजेक्शन बनाना होगा आपको। क्रिएट 3 ईयर प्रोजेक्शन, 5 ईयर प्रोजेक्शन, 1 ईयर प्रोजेक्शन। सो आपको 3 साल का प्रोजेक्शन बनाना है कि 1 साल में आपका इनकम एक्सपेंस क्या होगा, 2 साल में क्या होगा, और 3 साल में क्या होगा। और वहां पे लॉन्ग टर्म फ्यूचर में आपको प्रॉफिटेबिलिटी लानी होगी। पहले साल में आप नुकसान करेंगे। केशव में मैंने 1 करोड़ इन्वेस्ट कर दिया। हाँ, तो केशव बोलेगा सर इस साल 80 लाख का लॉस होगा, हम सैलरी देंगे, हमें टेक्नोलॉजी लाना होगा, कंप्यूटर लाना होगा, लॉस। दूसरे साल सर फिर वापस 50 करोड़ का लॉस होएगा। ओके, बाकी का इसका 20 मनी, वहां पे 50 मनी तूने वर्किंग में रखा है। ओके चलिए। तो दूसरा वापस तो इसने 1 करोड़ 30 लाख बंद किया। तो तीसरे साल में आपको सीधा 4 करोड़ का प्रॉफिट होगा, ताकि आप इन्वेस्टर को रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दे पाओ। लिखो आरओआई। आरओआई की लैंग्वेज बोलना शुरू करो। स्पीक आरओआई लैंग्वेज। नीलम, आप अपने पार्टनर के साथ आरओआई वाला भाषा यूज करो कि इसमें आरओआई कितना आएगा, आरओआई कब आएगा। सो दो चीज पे डिस्कस करना है आप जब भी बैठते हैं। रोई एंड रोटी। आरओआई एंड रोटी। रोटी मतलब रिटर्न ऑन टाइम इन्वेस्टमेंट। लिख लीजिए, ये 1 करोड़ रुपए का चीज है। रिटर्न ऑन टाइम इन्वेस्टमेंट। सी केशव, आप पेशेंटली इसमें किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए रह जाए, 3 साल बिगाड़ा और इसमें कुछ नहीं हुआ, तो आपका तो करियर करियर बिगड़ा ना। तो आपने 3 साल डाला, तो 3 साल के बाद कितना रुपया मिलेगा? सी आप बोल रहे हैं सर 3 साल के बाद मुझे 3 लाख का प्रॉफिट होगा। तो तू 1 साल का 1 लाख कमाया, तो महीने का तू 10,000 कमाया। तो तेरा महीने का इनकम आज लॉस भी कर रहा है, फिर भी थर्ड ईयर में रिकवर हो रहा है क्या? दैट इज रिटर्न ऑन टाइम इन्वेस्टमेंट नीलम। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? यस सर। सो फोर्थ पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे वापस दीजिए, मुझे समझा दीजिए आप लोग अब तक क्या समझे। अभी मुझे नेक्स्ट स्टेज में जाना है। तमन्ना, क्या समझे आप? अभी सर हमने स्टार्टिंग से तो आपने जो मेन मेन क्वेश्चंस बताए थे चार। कि व्हाट। एक क्वेश्चन है। हाँ, 4 क्वेश्चंस जो आपने बताए थे। फर्स्ट क्या हमारा था कि व्हाट आई एम रियली पैशनेट अबाउट, किस चीज में हमें ज्यादा पैशन है उसको हमें मेंशन करना है। दूसरा क्वेश्चन था कि हमें हमारे स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को लिखना है कि आपके क्या क्या स्ट्रेंथ है, क्या क्या वीकनेस है, कहाँ आप एक्सेल कर सकते हैं,
कौन से वीकनेसेस हैं। थर्ड जो मेन क्वेश्चन हमें जानना है कि व्हाट माय कस्टमर नीड, हमारा मार्केट क्या है, अगर आज कस्टमर प्रेजेंट नहीं है तो फ्यूचर कस्टमर्स पॉसिबल है क्या। इसमें हमें सस्टेनेबल ग्रोथ पे अटेंशन देना है, मार्केट रिसर्च पे टाइम इन्वेस्ट करना है। जितना ज्यादा अच्छे से मार्केट रिसर्च करेंगे उतना ज्यादा अच्छे से हमें होगा। और बिजनेस को इमोशनली नहीं लेना है, लॉजिकल वे से करना है। फोर्थ क्वेश्चन था कि व्हाई शुड पीपल पे मी, रीजन होना चाहिए कि पीपल क्यों मुझे पे करेगा, ऐसा आपने बताया था। फिर नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि मनी अंडरस्टैंडिंग इज नीडेड, अगर मनी को जितना अच्छे से आप समझेंगे उतना अच्छे से आप बिजनेस कर पाएंगे। फिर हमें पोजिशनिंग पे ध्यान देना है कि कैसे आप पोजिशन कर पाएंगे अपने बिजनेस को। फिर 5 years प्रोजेक्शंस हमें एक्सेल शीट में बनाना है। फिर ROI एंड ROTI के बारे में भी हमने डिस्कस किया। तमन्ना ने तो पूरा बता दिया। सो केशव, आपका कॉम्बिनेशन बढ़िया हो सकता है जब आप टेक्निकली इतने कोर वर्क में इन्वॉल्व हैं, तब आपका पार्टनर मार्केट में इन्वॉल्व होना चाहिए। कोई भी स्टार्टअप है, समझ लीजिए, एक जगह पे पूरी टीम काम नहीं करेगी, एक साथ काम करेगी। एक पार्टनर जब टेक्निकली इतना इन्वॉल्व हो रहा है तो दूसरा पार्टनर फंड रेजिंग में, मार्केट एनालिसिस में, मार्केटिंग में लग जाएगा। सो आप जब पार्टनरशिप भी करते हैं तब भी सिनर्जी के साथ करिए। सभी लोग सेम स्किल के साथ आ रहे हैं, वैसा पार्टनर मत लीजिए। आपका पार्टनर आपकी स्ट्रेंथ बनना चाहिए। लिख लीजिए, आई विल बिकम स्ट्रेंथ ऑफ माई पार्टनर। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको सामने सामने बैठ के रुचि वीकनेस डिस्कस करनी है नीलम के साथ कि नीलम ये मेरी वीकनेस है, तेरी स्ट्रेंथ है क्या, तो ही पार्टनरशिप करें। मैं आपको बता दूं, हीरो एंड होंडा, हीरो जो है वो मस्त मार्केट है उसके पास इंडिया का, और होंडा जो है उसके पास टेक्नोलॉजी है। उन दोनों ने कोलैबोरेट कर लिया, हीरो होंडा। लड़के जो होते हैं बच्चे पैदा नहीं कर सकते, दैट इज वीकनेस। लड़कियां बच्चा पैदा कर सकते हैं, स्ट्रेंथ। उनका कोलैबोरेशन देखो क्या रंग लाता है। लड़के लड़के शादी कर लिया दोनों स्ट्रेंथ वाला, डजंट वर्क। हीरो के पास भी मार्केट, होंडा के पास भी मार्केट, दोनों के पास टेक्नोलॉजी, नहीं चलेगा। देखिए बड़े बड़े कोलैबोरेशन कैसे होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां क्यों मर्जर होते हैं, क्यों लोग आपको खरीदेंगे। सी केशव, आज फंड ना मिला तो चलेगा, कमाओगे नहीं तो चलेगा, आपके कॉम्पिटिटर के नाक में दम कर दो, वैसा स्टार्टअप बना, वो आपको खरीद लेगा। नीलम, कितना भी बड़ा स्टार्टअप है, आपके कॉम्पिटिटर नाक में दम कर दो, कॉम्पिटिटर हर रोज उठ के आपकी वेबसाइट देखे वैसा बन जाए, वो आपको खरीद लेगा। आपका आइडिया कैसा भी गया गुजरा है, मनी समझ लो, मार्केट समझ लो, और अपनी स्ट्रेंथ समझ लो, वीकनेस समझ लो, रुपया बनेगा बनेगा बनेगा, गारंटी बनेगा। तो आप जब प्रेजेंटेशन कर रहे हैं तो उसमें ये सब अभी दिखना चाहिए मुझे। नीलम, ये सब दिखना चाहिए पीछे से कि ओ माय गॉड, ये इतनी मैच्योर लड़की आई है इधर। यस और यस। यस सर। और तमन्ना, अभी कैसे प्रेजेंटेशन करने आता है तो आपको खड़ा रहना है साथ में, कि हम दोनों एक दूसरे की वीकनेस पे खड़े हैं, स्ट्रेंथ पे नहीं खड़े हैं। वी आर डिफरेंट, दैट्स व्हाई वी आर पार्टनर्स। राकेश करके मेरा पार्टनर है, मुझे फाइनेंस समझ में ही नहीं आता है, मैं इतना कर सकता हूँ, मार्केट समझ सकता हूँ, फाइनेंस वो देख लेता है। भौतिक करके मेरा पार्टनर है, टेक्निकल पार्ट वो देख लेता है। मेरी स्ट्रेंथ के साथ में आया। सो आप कैसे कोलैबोरेट करेंगे, रुचित, मानस, नीलम, कैसे कोलैबोरेट करेंगे एक दूसरे के साथ अभी, रुचित? एक दूसरे के स्ट्रेंथ और वीकनेस को आइडेंटिफाई करके उसको फुलफिल करने का ट्राई करें। रुचित? एक दूसरे की स्ट्रेंथ देखेंगे, हु इज गुड एट व्हाट, और फिर अकॉर्डिंगली हम काम करेंगे। और दोनों की स्ट्रेंथ सेम हो गई तो पार्टनरशिप ब्रेक कर देंगे। नहीं। हाँ हाँ, यस, नो इमोशंस नीलम, यस, पार्टनरशिप ब्रेक करेंगे।
वो दो स्ट्रेंथ एक साथ एक ही बाउल में आई तो कोई काम की नहीं है। देखिए रुचित बोलेगा मुझे भी सेल्स अच्छा लगता है, मानस भी बोलेगा मुझे भी सेल्स अच्छा लगता है, आप भी बोलेंगे मुझे भी सेल्स अच्छा लगता है, तो प्रोडक्ट डेवलप कौन करेगा? आप तीनों बोलते हैं हम ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बनाएंगे, फिर तो फिर सेल्स कौन करेगा? तीनों ऑफिस में बैठे रह के बनाते रहते हैं। यस और यस नीलम। यस सर। तो एक वर्ड लिख लीजिए, मंत्रा, फायर फास्ट। लोगों को आपकी इर्द गिर्द से जल्दी फायर करो। बहुत ही कड़वे चीजें सिखा रहा हूं आपको। नीलम, नीलम तो रोने लगेगी, हाय मेरा पार्टनर। ऐसा कुछ नहीं होता है। वो पार्टनर को दूसरे स्टार्टअप में डाल दो, दूसरी जगह पे कर दो, वो पार्टनर आपका काम का ही नहीं है। आप एक दूसरे का स्ट्रेंथ बनना चाहिए, वीकनेस नहीं। वो फिर डिपेंडेंट रहेगा, नीलम अभी क्या करना है? फिर मानस से हम पूछेंगे, मानस अभी मुझे क्या करना है? क्या करना है तुझे? तेरा काम जो करना है कर। तू हीरो है तो तू मार्केट लेकर आ, मैं होंडा हूँ, मैं टेक्नोलॉजी पे काम करता हूँ, खेल खत्म। एकदम क्लियर, एकदम समझ में आ गया फ्रेंड्स। इमोशन के साथ मत चलो प्लीज। एंड बाय द वे आपको जानना चाहिए, मैं भी बहुत इमोशनल था आपके जितना था तब। तब से मनी समझ में आया, तब से इमोशन भी ठीक चल रहे हैं। वरना सिर्फ इमोशन चलते थे लाइफ में, कुछ बाकी नहीं चलता। अरे नीलम मेरी प्यारी बच्ची, बच्ची का क्या करना, सुबह 7 बजे उठ के नहीं आती है तो। कैन यू सी, आपको अर्ली इसलिए बुलाया ताकि मैं आपको टेस्ट कर पाऊं कि आप कितने कमिटेड हैं। संडे सुबह इतना जल्दी उठ के आना ही सबसे बड़ी बात है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप सब लोग हंग्री हैं, सक्सेस होने का आपका 50% चांस बढ़ गया है। और केशव तो रात को जागा। केशव आपको पता है मैंने सुपर वीटो पावर यूज करके आपका नाम लिया था उसमें। हाँ। सुपर वीटो, मैंने बोला केशव तो चाहिए ही। 3 लोगों ने बोला केशव का स्टार्टअप चलेगा ही नहीं, बोला वो फेल हो जाए तो भी मेरे को चाहिए। क्योंकि ये टेक्नोलॉजी को डिसरप्ट करने वाला चीज है। आज समझ में नहीं आ रहा, कल का तो मार्केट है कि नहीं वो देखना पड़ेगा। देन क्लोज फिट में भी बहुत पोटेंशियल है नीलम, इतना पोटेंशियल है, ओ माय गॉड। लोगों को कितना अभी फोटो दिखाने का मन होता है, रुपये है नहीं किसी के पास। रेंटेंट इज वेरी गुड। और रुपये वाले लोग दिल्ली में स्टार्टअप चालू करो, मुंबई में करो, धड़ाधड़ चालू हो जाएगा आपका। सूरत में भी बहुत चांस है। और घर साथी तो मुझे आज ही, अगर वो मिल गया ना तो आज ही मुझे काम वाली बाइक का प्रॉब्लम है। मेरी वाइफ मुझे सबसे ज्यादा प्यार करेगी घर में, उसको घर साथी एप्लीकेशन गिफ्ट में दे दिया आज। आपको आपका दिखना चाहिए मार्केट। डन। सर। तो आगे बढ़े। यस मान सर। क्या समझे अब तक सो फार, कैन यू शेयर? मतलब मोस्टली तो आप पहले ही कवर कर चुके हैं, जैसे 4 क्वेश्चंस, और आपने जो बाकी के बताए, फेल फास्ट, सस्टेनेबिलिटी पे काम करो, मनी अंडरस्टैंड करो, अपने पार्टनर की स्ट्रेंथ बनो, फिर पोजीशन, मार्केट पोजीशन आप देखो कि कहाँ हो सकता है जहाँ पे आपका मनी बने, प्लस वही 5 ईयर प्रोजेक्शन अपना, खुद की एक एक्सेल शीट बनाओ ताकि खुद क्लियर रहो क्या करना है, और ऑसम। अपने पार्टनर्स की वीकनेसेस और स्ट्रेंथ्स पे काम करो, अगर मैच कर रही है तो ब्रेक कर दो पार्टनरशिप, इफ ये स्ट्रेंथ्स आर बढ़िया मैचिंग। बंदा है नीलम, ये बढ़िया, तेरे जैसा इमोशनल नहीं सोचता वो। मेरा भाई, मेरा फ्रेंड, अरे क्या है, उसको दूसरा स्टार्टअप चालू करो, उसमें स्टेक ले ले। वेरी गुड मानस। हमें ये समझना होगा। यस मानस, आप कुछ बोल रहे थे, प्लीज कंटिन्यू। हाँ, दैट्स अभी तक तो इतना, मतलब मेनली, बाकी वेरी गुड, सही समझे केशव। यस सर। कुछ बोलना है सर मुझे? क्या समझे प्रभु जी? सी अच्छा अभी हाँ। पहला हाँ पड़ाव सर। कंप्लीट करते हैं हम। एक पहला पड़ाव मैं यहाँ पे यस आपके सर। माइंडसेट के साथ काम कर लिया। मैं आज 10x ग्रोथ थियरी भी आपको समझाने वाला हूँ।
तो सर आपने पहले हमें एक नया टर्म सिखाया, डिसरप्टिव आइडिया वाला, जिसमें जो आइडिया आज नहीं चल रहा है उसके ही सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं कि फ्यूचर में जाके चलेगा। फिर आपने कुछ इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से भी बताया, जैसे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एंड रिटर्न ऑफ टाइम इन्वेस्टमेंट। एंड आपने एक और चीज़ बताई थी कि अगर दो पार्टनर हो तो कोशिश यही करनी चाहिए कि वो दोनों एक सेम काम दोनों साथ में ना करें। हो सके तो दोनों अपनी अपनी अलग एक्सपर्टीज़ वाले हो और वो दोनों अलग अलग काम करें, ताकि इन दी एंड वो दोनों को मिक्स करके हम एक बेटर आउटपुट निकाल पाए। यहाँ पे मैं आपको करेक्ट करता हूँ, हो सके तो नहीं, करना हाँ हाँ, वही मतलब, है। यस। हो यस सके नहीं तो डेफिनेटली, फिर हाँ। आपका टाइम चला जाएगा, और रोटी कटना होगा। निकल गया सर मुंह से। है ना, समझ में आ रहा? हाँ फिर यस। इमोशन होता है ना, नहीं नहीं, हम साथ में पढ़े हैं। फिर मेरा भाई है ना, तू एक काम कर, एक ओवर ज्यादा खेल ले। तो फिर स्ट्रीट क्रिकेट खेलोगे। और स्टार्टअप को इतना समझ में नहीं आता है, इसलिए फेल होते हैं। बहुत ही बेसिक फंडामेंटल काम कर रहा हूं मैं, है ना केशव? यस सर। सॉरी, मैं आपको डिस्टर्ब ना ना, इंटरप्ट किया, प्लीज कंटिन्यू। बस बस, बाकी ऊपर का ऑलरेडी कवर हो चुका है ऑलमोस्ट सब। रुचित, आज बोल दे सब। वही कि इमोशनल नहीं होना है, और पहले पार्टनर्स को क्लियर होना चाहिए कि वो किस काम में बढ़िया है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अब क्या करना है, अब क्या करना है। कि सबको अपने अपने एरिया क्लियर होने चाहिए कि मैं यहाँ पे काम करूंगा, तो वो देख। एंड मतलब एक एक फंड रेजिंग में मैं गया था, मुझे वो 1-1 लाख रुपए का न 2-2 लाख तक देना था, इधर स्टेट में ही। तो 4 पार्टनर थे। फिर मैंने सबसे एक ही सवाल किया, आपका नेक्स्ट 2 ईयर का गोल क्या है? एक बंदे ने बोल दिया, मुझे तो जॉब करनी है। मैंने उसको फंड ही नहीं किया। तुझे जॉब करनी है तो स्टार्टअप में कर क्या रहा है? इफ यू आर नॉट पेशनेट अबाउट, तुझे पिज्जा खाना है तो जॉब करके खा ले, इधर तो वड़ा पाव खाना पड़ेगा। इधर टाइम पे खाना भी नहीं मिलेगा। तो योर पार्टनर शुड बी वेरी मच क्लियर ना, कि मुझे इसमें कितना टाइम देना है, कब तक मैं कर सकता हूँ। तो आपके आंसर बहुत ही मायने रखते हैं जूरीज के लिए। आप फंड रेज करने जाओगे तो भी, सेल्स करने जाओगे तो भी, मार्केट सर्वे करोगे तो भी। रुचित, है ना? वीडियो चालू है। रुचित, आपको इंटरप्ट किया था, प्लीज। रुचित, आई थिंक उसका नेटवर्क प्रॉब्लम है। कोई बात नहीं। कुमकुम, क्या आप समझे, आप क्या समझे? यही सर कि हमें अपने बिजनेस स्टार्टअप के लिए कैसे पैशनेट रहना है, अपने अपने पार्टनर की स्ट्रेंथ वीकनेस सब समझनी होगी कि कैसे क्या करना है। अब मार्केट का रिसर्च भी करना पड़ेगा, कस्टमर को क्या चीज की जरूरत है उसकी नीड कंप्लीट करनी होगी हमें। फाइनेंस को अच्छे से समझना पड़ेगा हमें, कैसे कैसे हमें मतलब आगे जा करके हम कैसे उसको ग्रो कर सकते हैं, अपने बिजनेस को कैसे ग्रो कर सकते हैं, हमें फाइनेंस को कैसे और बना सकते हैं, पैसे को हम आगे जा करके पार्टनर के साथ इमोशनली कनेक्ट नहीं होना है। वेरी गुड। थैंक यू सर। अनुश्री, अंशु, यहाँ पे मैं आपको एक विजडम देता हूँ कि मैंने इमोशनली कनेक्ट करने का ना नहीं बोला है। पर सिर्फ इमोशन से चलोगे तो चलेगा चलेगा नहीं, आपको 4 अलग अलग क्राइटेरिया देख के काम करना। इमोशंस ऑलवेज गुड ही होते हैं। ठीक, मैं आप सबके साथ इमोशनली तो बैठा हूँ, मुझे कहाँ रुपया मिलता है इधर, फिर भी दिल से बैठा हूँ ना, तो दैट इज माई इमोशन। यस और नो नीलम? यस। फिर नीलम ने पिंग किया, मुझे भी सिखाओ। बोला ये लड़की बहुत हंग्री है, बहुत जिद्दी है। बस वहां से तो मुझे अच्छा लगा। तो मैं यहाँ बैठा हूँ तो विथ इमोशन ही बैठा। हूँ। पर मैं मनी कमा के बैठा हूँ, इसलिए मेरे इमोशन पे काम कर रहा हूँ। सो
आप इमोशन रखिए। कोई आपका पार्टनर का स्ट्रेंथ नहीं तो उसको स्ट्रेंथ बनाइए, उसको ट्रेनिंग दिलवाइए, उसको सपोर्ट करिए। एम्प्लॉयज के साथ भी इमोशन रखिए। पर आपको बहुत ही क्लियर चाहिए कि मेरा कस्टमर कहाँ है, मनी कहाँ से आएगा, मेरा मार्केट कहाँ है। उसमें आप बहुत ही क्लियर होने चाहिए, वरना इमोशनल ट्रॉमा ब्रेकडाउन खड़े करते हैं। फिर पार्टनर काम नहीं करता होता है, उसकी स्ट्रेंथ होती है नहीं, और आप इमोशन में बहते रहते हैं। यहां से मैं ना बोल रहा हूँ, तो लिख लीजिए, इमोशंस आर गुड, नॉट इमोशनल ड्रामास। एग्री नॉट एग्री? यहाँ पे 7 बजे आना था तो 7 बजे आना था, फिर ड्रामा। अरे मैं तो लेट थी, मैं तो 3 बजे तक जागा था, मैं क्या करूं, मेरी चुनरी उड़ गई। ऐसा कुछ नहीं होता है, तुझे इधर आना है ना नीलम? आप कस्टमर से मिलने जा रहे हैं और फिर मानस बोलता है आई एम लेट टुडे, मेरी आज शादी थी, मेरी गर्लफ्रेंड ने ना बोला था। ऐसा कुछ नहीं होता, अभी पहले आ जा, बाद में फिर गर्लफ्रेंड। ओके। यस और यस। यस सर। आपको एक चीज करनी होगी कि आप अपने स्टार्टअप में एक बंदे को लीडर बना दीजिए, बिकम लीडर, और उसकी बात को मानना शुरू कर दीजिए। एक चीज लिख लीजिए, अ ग्रेट फॉलोवर कैन बिकम अ ग्रेट लीडर। अ ग्रेट फॉलोवर कैन बिकम ग्रेट लीडर। सो आपकी टीम में भी जिसका भी थोड़ा लीडरशिप क्वालिटी अच्छा है, जो थोड़ा बोल्ड बोल सकता है, जो सबको डांट सकता है, वैसे एक बंदे को लीडर बना दीजिए, और उसको उसको सबको इंटीग्रिटी में रखने का काम सौंप दीजिए। इंटीग्रिटी मतलब टाइम पे काम होना चाहिए, जो आप बोले वो होना चाहिए, देन डिजाइन के हिसाब से होना चाहिए। डिजाइन होती है ना, 6 बॉल में ओवर करनी है तो डिजाइन के हिसाब से चलना चाहिए, रूल के हिसाब से होना चाहिए। एंड पांचवा, हमेशा आप अपनी टीम में ऑथेंटिक ही रहेंगे। कि ऑथेंटिक हो जाए, सेल्स भी बढ़ जाएगा, बिजनेस भी ग्रेट हो जाएगा। बिकम ऑथेंटिक इन योर लाइफ। हम मैनिपुलेट कर लेते हैं। सो आप जितने भी पार्टनर हैं स्टार्टअप में, एकदम ऑथेंटिक हो जाइए अपने पार्टनर के साथ। दो जगह पे झूठ मत बोलिए। एक कोच के सामने, मेरे सामने झूठ मत बोलिए। मैं बोला कैसा चल रहा है, तो कभी मत बोलिए अच्छा चल रहा है। ऐसा बोलिए अच्छा नहीं चल रहा है। चेतन, टेक्निकल अच्छा चल रहा है, सेल्स अच्छा नहीं चल रहा है, सेल्स अच्छा चल रहा है, मार्केटिंग अच्छा नहीं चल रहा है, मेरे पास कुछ प्रॉब्लम लेकर आइए। आप बोलेंगे अच्छा चल रहा है तो मैं भी आइसक्रीम खा के खड़ा होके चला जाएगा। अच्छा क्या होता है? और हमें आदत लग चुकी है एक स्टेटमेंट बोलने की, पूरे इंडिया में कैसा चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। क्या बढ़िया चल रहा है? कुछ बढ़िया नहीं चल रहा। तेरा स्टार्टअप तो चल नहीं रहा है, तेरे अकाउंट में डॉलर्स तो आ नहीं रहे। तो अंडरस्टैंड दिस कि आपको ये चीज ठीक करनी होगी कि हम ऑथेंटिक रहें पार्टनर के साथ। तो कोच के साथ ऑथेंटिक रहना है। दूसरा, भाई और फ्रेंड्स के साथ ऑथेंटिक रहना है। भाई और फ्रेंड्स, भाई बहन मीन सिबलिंग, सिबलिंग के साथ एंड फ्रेंड्स के साथ ऑथेंटिक रहें। और तीसरा चीज, पार्टनर्स के साथ ऑथेंटिक रहें। ऑथेंटिसिटी का मतलब ये मैं नहीं बोलता पर्सनल लाइफ सब खोल दो। हाँ, ऑथेंटिसिटी का मतलब कि आप टाइम पे नहीं आ रहे तो ऑथेंटिकली बताओ कि मैं नहीं आ सकता हूँ। आपसे कुछ काम नहीं हुआ है तो मैनिपुलेट मत करो और बताओ कि मेरे से नहीं हुआ है, ताकि कुछ रिजल्ट जनरेट किया जाए। कितना झूठ बोल के चलाओगे सब कुछ? स्टार्टअप फेल होते हैं क्योंकि एक दूसरे की इज्जत संभाल के रखते हैं, और एक दूसरे का झूठ बोल के मैनिपुलेशन करते हैं। हाँ हाँ मैं कर लूंगा, हाँ हाँ मैं हो जाएगा। 1 साल के बाद भी हुआ नहीं होता है तमन्ना। हाँ हाँ हो जाएगा, पर कब होएगा? सच बोलो ना, मेरे से नहीं हो रहा है, तो उसका रास्ता निकलेगा। रुचित, वेरी फंडामेंटल थिंग है स्टार्टअप का। एग्री नॉट एग्री? ये कोई सिखाएगा नहीं आपको। एग्री सर, एग्री। मान जाओ मेरे भैया, खमन से ज्यादा टेस्टी है ये।
चलिए, तो ये एकदम क्लियर है, आगे बढ़े। यस सर। यस। तो हमें आज काम करना है एक्सेल सीट्स पे। और फिर लास्ट में मैं आपको 10x ग्रोथ थियरी बताना चाहता हूँ। तो मैंने आपको सबको ये शीट सबको भेजा है ना, प्रिपेयर पीपीटी रेफरेंस। तो आपको मेरा पीपीटी रेफरेंस में लेना है, मेरे जैसा ही यूज करना वैसा जरूरी नहीं है। हाँ, तो इस पीपीटी को आपको इसमें से जितने भी पीपीटी स्लाइड्स चाहिए वो ले लो, पर ये सेम यूज करने का जरूरत नहीं। उसके साथ मैंने एक जो 12 करोड़ का प्रॉफिटेबल स्टार्टअप है उसका वैल्यूएशन करके इतने डॉक्यूमेंट उन्होंने बनाए हैं। तो आपके भी डॉक्यूमेंट्स इतने ही होने चाहिए, क्योंकि ये सब चीजें चाहिए, ये सब चीजें चाहिए। डेटा नहीं है तो डेटा खड़े करो, ढूंढो, जीपीटी से लाओ, पर ये सब चाहिए। एक्सेल सीट का बैकअप होना चाहिए, कोई भी स्टार्टअप को एक्सेल सीट देख के ही चलेंगे। सी मैं आपको बता, अच्छा, आपको ये दिख रहा है मेरा वर्क ड्राइव, यस। व्हाट्सएप दिख रहा है? व्हाट्सअप दिख रहा व्हाट्सअप। ओ ओ ओ ओ, अब क्या करेंगे? अभी हम्म। है। हाँ। तो आपको ये वेलकम क्योर करके जो है उसका पूरा डॉक्यूमेंट मिला होगा, या फिर V360 का। तो आपने सबने देखा, मैंने 2 लिंक भेजे थे वो। नीलम आपने यस। खोला है? यस सर। कुमकुम? ये सर ओपन तो किया था। कोई बात नहीं, बस ओपन किया, आपका बड़ा उपकार हुआ हम पे। नहीं। ये सब आपने, हाँ सर। सब है। अभी मैं कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ कि मैंने क्यों भेजा था। तो फ्रेंड्स, आपको एक एग्जीक्यूटिव समरी बनानी है कि आप रियली रियली करते क्या है, कंपनी का ओवरव्यू। तो आपको मान लेना है कि आप कंपनी बन चुके हैं। लिख लीजिए, वी आर कंपनी। अपने आप को कंपनी मान लीजिए, वी आर ऑर्गेनाइजेशन, आप कंपनी है। तो कंपनी का कहीं ना कहीं से आपके कॉम्पिटिटर से या फिर दूसरे इंटरनेट के माध्यम से कॉपी पेस्ट करें, सर्च करें, रिसर्च करें, जीपीटी से ले, पर आपको पूरा कंपनी जैसा बनना है। ट्रैक्शन एंड इम्पैक्ट, देन मार्केट में अपॉर्चुनिटी। देखा, उसको मार्केट में समझ में आता है तो ही तो ये लिख पाता है मार्केट का अपॉर्चुनिटी, है ना तमन्ना? मार्केट किसको समझ में आएगा, सॉरी, मार्केट का अपॉर्चुनिटी किसको दिखेगा? जिसको मार्केट समझ में आएगा। मार्केट किसको समझ में आएगा? जिसको मनी समझ में आएगा। तो मनी समझ में आता है वो बिजनेस मॉडल बना पाता है। तो बिजनेस मॉडल भी चाहिए। देन यूनिक ट्रीटमेंट, आपका यूनिकनेस होना चाहिए। देन फाउंडिंग मेंबर्स। तो फाउंडिंग मेंबर में आपको एक लिखना है, अभी से ढूंढना चालू कर दीजिए कि मेरे स्टार्टअप में मैं सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट को ऑनबोर्ड करूंगा। लिख लीजिए, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। जैसे आपका फाइनेंस का कोई स्टार्टअप है तो आपको फाइनेंस का एक बंदा चाहिए, सीए चाहिए आपके स्टार्टअप में। टेक्निकल स्टार्टअप है केशव, तो आपको अक्षर वस्त्र पर चाहिए उसमें, या फिर दूसरा कोई चाहिए। आपका कोई श्री नीलम, आपका कोई स्टार्टअप ये क्लोज फिट वाला है, तो कपड़े के साथ काम करता हुआ टेक्सटाइल का बंदा आपके साथ होना चाहिए, या फिर रेंट में काम करता हो, या फिर ऐसा बिजनेस कर चुका है, वैसा सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हमें चाहिए। समझ में आ रहा है? सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। यस सर। घर साथी समझ में आ रहा है? यस सर। देन आपको ये बोलना है कि वाई टू इन्वेस्ट। ये स्लाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, हमें क्यों इन्वेस्ट करें। और सी लोग सिर्फ इन्वेस्टमेंट में मनी समझते हैं, आप समझ लीजिए, पीपल विल इन्वेस्ट इन यू विथ टाइम एंड मनी एंड इफर्ट्स। सी मैं अपने टाइम और नॉलेज को लेकर आया हूँ, तो आप मुझे भी उतना ही रिस्पेक्ट देना होगा जितना कोई मनी लेकर आता है। क्योंकि जब ओके। आपके पास कुछ भी नहीं है तब मैं आपको सपोर्ट करने आया हूँ। तो वी विल रिस्पेक्ट टाइम, मनी एंड इफर्ट्स। तो लिख लीजिए, हमें इन्वेस्टमेंट 3 चीजों में चाहिए। वी नीड इन्वेस्टमेंट फॉर टाइम, मनी एंड इफर्ट। जैसे नीलम, आपको कोई ये इसका
टेक्निकल चीजें चाहिए और टेक्निकल कंपनी आपको स्टार्टअप में वो टेक्निकल पार्टनरशिप मांगता है तो उसको दीजिए और उसको टेक पार्टनर बना लीजिए। जैसे मैं एज ए मेंटर एज ए एडवाइजर कुछ मांगता हूं आपसे कि तू बड़ा हो जाएगा तो मेरा क्या, तो परसेंटेज दीजिए। हाँ, तो किसी का टाइम होगा, किसी का नॉलेज होगा, किसी का मनी होगा, ये हर चीजों में इन्वेस्टमेंट मिलेंगे। और जब भी आप इन्वेस्टमेंट लेते हैं तो मैक्सिमम आप पहले फेज में 20% तक ही डाइल्यूट करेंगे। लिख लीजिए, मैक्सिमम 10 to 12%। इतना भी बड़ा, वो 1 करोड़ रुपया भी लेकर आए तो भी 10% से ज्यादा नहीं। मैं भी आपको मांग लूं रुपया तो मुझे मत दीजिए ज्यादा। कोई भी मेंटोर एडवाइजर को 2 to 4% ही दे सकते हैं। और आपको बहुत बड़ा लगेगा कि चेतन ने बहुत सिखा दिया, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको रुपया बहुत दूसरी जगह भी यूज करना पड़ता है। हाँ, तो वाई टू इन्वेस्ट में आपको बहुत क्लियर होना चाहिए। और देखिए, इसमें फाइनेंस दिखना चाहिए। अभी आपको ऐसा लगता है कि सर ये तो कंपनी चालू हो चुकी है, हमारा तो इतना होता है नहीं, तो आपको फ्यूचर फोरकास्टेड डेटा लेकर आना होगा। बिकॉज एक स्टेटमेंट मैंने लिखा है कि यू आर कंपनी। केशव, सिर्फ टेक्निकल डेवलपमेंट करते रहोगे नहीं चलेगा, आपको फ्यूचर फोरकास्टेड डेटा लेकर आना होगा। नीलम, देखो इसने महीने महीने का दिया, सॉफ्टवेयर का सेल इतना होगा, ई लर्निंग का इतना होगा, टेलीमेडिसिन इतनी बिकेगी, कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूशनल बिजनेस जनवरी में नहीं आएगा, फरवरी में आएगा, फिर 3 महीने वापस नहीं करेंगे, फिर वापस करेंगे जून में। फिर फिर देखिए, आप देखिए प्रोजेक्शन, अभी देखिए प्रोजेक्शन सालों साल दे दिया। 20 में, 21 में, 22 में, देन ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5। ये टेबल मुझे चाहिए एनी हाउ, कैसे भी बनाओ पर बनाओ। इसके बिना मैं आपका पीपीटी देखूंगा ही नहीं। क्योंकि उसमें बेसिक फंडामेंटल आ गया ना, मार्केट नीड समझ में आती है, मनी समझ में आता है, आपकी पेशेंस समझ में आती है, सब समझ में आ गया ना। तमन्ना, बढ़िया है ना? कैन यू सी कि जो हम 4 बेसिक फंडामेंटल पे काम किया था वही उसने प्रेजेंटेशन किया है समरी में। नीलम, नीलम, यस सर। ये फिर आपने अपने पापा को भी बताया ना, तो आपके पापा भी 1 आध करोड़ तो दे देंगे। चलो 1 आध करोड़ नहीं तो कोई बात नहीं, 1 लाख तो लेकर आओ पापा से। चलिए, देन फंड रिक्वायरमेंट, आपको ये भी क्लियर करना है मुझे फंड कैसे चाहिए। तो वो जो वहां पे वो दूसरे जूरी थे मेरे साथ, कौन था उसका नाम मैं भूल गया। फाइनेंस वाले थे वो, मेरे साथ कौन थे दूसरे जूरी? सीए थे सी कोई। अभिनव सर। अभिनव। हाँ बिना। हाँ, तो अभिनव से एक बार मिल के आओ सब लोग। ये पहले पीपीटी बना लो, फिर अभिनव से मिल लो। बोले आपको कुछ भी जरूरत नहीं, पर अभिनव को ये बता दो कि सर ऐसा ऐसा बेसिक बेसिक किया है, और फाइनेंशियल फंड ठीक कर लो। आपको कुछ भी नहीं आता है तो भी उसको एक बार मिल लो। डन। अभी देखो, ये आप बना सकते हैं ये डॉक्यूमेंट की नहीं बना सकते? बना सर। बना सकते हैं। तो चाहिए मुझे, और मैं बोलता हूँ मुझे चाहिए, इसका मतलब सबको चाहिए। ये क्या है, ये बंद हुआ इससे। देखिए फ्रेंड्स, आपको ऐसे एक्सेल सीट्स ऐसा कोई दे भी नहीं सकता है। ये बहुत कॉन्फिडेंशियल चीजें होती हैं। या आप एंजल में वीसी में जाएंगे तो ही ये डॉक्यूमेंट मिलते हैं। ये मैंने आपको इसलिए दे दिया कि आप इस पे रियली काम कर पाओ। इसका वैल्यू समझिएगा प्लीज, रिस्पेक्ट दिस। देन रेवेन्यू एनालिसिस, तो रेवेन्यू एनालिसिस का एक एक्सेल सीट बनाना होता है।
कि ओवरऑल सेल्स का एनालिसिस देखिए, उसने 17 में, 18 में, 19 में, 20 में, 21 में, 22 में पूरा लिखा। तो आपकी जो भी प्रोडक्ट है, घर साथी देखो, आप कैसे कैसे सब्सक्रिप्शन प्लान लेकर आए थे पीपीटी में, वो यहाँ पे चाहिए। लहंगा नीलम लेंगे तो कितना रेंट आएगा, कितने साल में शादियां कितनी बार होती है, कितने प्रोस्पेक्टेड मैरिज होते हैं, लास्ट ईयर कितने मैरिज हुए थे, मल्टीप्लाई बाय आप एक बंदा, उसके साइडीज कितने रेंट लेंगे, कितनी चीजें आपसे रेंट लेंगी, उसके मम्मी पापा वो सब, तो एक ही घर में मैरिज है तो उसमें से कितने 10-15 लोग तो मिनिमम लेंगे, उसका सबका कैलकुलेशन चाहिए नीलम। फिर ये नंबर देख के आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, आपकी लैंग्वेज में नंबर आ जाएगा, एंड यू विल बिकम बिजनेस। तो कर सकते हैं नीलम? कर सकते हैं। नीलम नहीं बोली अभी तक। यस सर। अच्छा अंशु आप जाग गई क्या? वेरी गुड। चलिए, तो ये बन सकता है, ये शीट इजी है कि हार्ड है? सर कर लेंगे। बन सकता है। बन सकता है। बन सकते। आपको सी ये बनाने के लिए आपकी प्रोडक्ट पता होनी चाहिए कि मेरे में प्रोडक्ट है कितनी, 3 प्रोडक्ट, 4 प्रोडक्ट, 5 प्रोडक्ट में बेचता क्या हूँ मैं, ये बॉटल बेचता हूँ, मैं ये ईयरफोन्स बेचता हूँ, मेरे में ये लहंगा होगा, साड़ी होगी। घर साथी वाले देखो, हमारा एक ये सब्सक्रिप्शन, हमारा ये दूसरा सब्सक्रिप्शन, हमारा ये तीसरा सब्सक्रिप्शन, ये सर्विस, सर्विस 1, सर्विस 2, सर्विस 3, उसको मल्टीप्लाई करो, इट्स इजी है ना। देन देखो, अर्बन का कस्टमर का एनालिसिस कर लिया उसमें, तो अर्बन में से कितने आएंगे, देन रूरल में से कितने आएंगे। तो घर साथी आपको रूरल वाला देखना होगा, रूरल वाले बंदों को आप लेकर आएंगे तो उनको भी जॉब मिलेगा, उनका लाइफ में अच्छा होगा और आपका बिजनेस चलेगा। तो आपको तो डांग में से लाना चाहिए, आपको नेत्रंग में से लाना चाहिए, जहाँ पे आदिवासी लोग काम करते हैं वहां से लाना चाहिए। ये बहुत ही बढ़िया चीज है अनुश्री, उनको यस जॉब सर। मिलेगी ना, लोग आशीर्वाद देंगे आपको। यस सर, स्लम एरिया विलेजेस वगैरह से अगर हम रूरल एरिया से लाएंगे तो ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है हमारे लिए। और उनको ट्रेनिंग करेंगे, उनको टिकेट सिखाएंगे, उनकी लाइफ को अपस्केल करेंगे। जैसे मैं आपकी लाइफ को अपस्केल कर, यस। आप भी वहां पे ट्रेनर रखिए, तो ट्रेनर का भी खर्चा चढ़ाइए, मुझे ट्रेनिंग का कॉन्ट्रैक्ट दीजिएगा ताकि मैं भी कमाऊं थोड़ा, प्लीज आपके स्टार्टअप में मुझे लीजिएगा। अनुश्री बोली गांव बसा नहीं लुटेरे हाजिर। तो दैट्स ओके, पर आपको ढूंढना है, आपको समझना है, और कैसे खर्चा होएगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। समझ में आ रहा है कुमकुम? यस सर, समझ तो आ रहा है। तो हो जाएगा। यस सर, आई विल ट्राई। इनकम कितना होगा, कमीशन कितना देंगे, कॉस्ट ऑफ पैकेजिंग कुरियर क्या होगा, कंसल्टेशन फी क्या होगा, कुरियर मेडिसिन पैकेज, उसने सब छोटी छोटी चीजों को कैलकुलेट किया है मेरे भाइयों। रुचि, तो आप कैलकुलेशन कर पाओगे कि मानस करेगा कि नीलम करेगी? आप तीनों में से कौन करेगा ये छोटा छोटा माइक्रो कैलकुलेशन? स्ट्रेंथ रुचि। लेकर आओ टेबल पर। मैं करूंगा रुचि। सर। रुचि। किसकी स्ट्रेंथ है ये? मैं वेरी गुड। मेरी तमन्ना, सर। ये किसकी स्ट्रेंथ है डेटा? सर केशव की है। केशव टेक्निकल भी करेगा, नंबर भी करेगा, तमन्ना क्या करेगी? सर मैं मार्केटिंग करूंगी, मार्केटिंग सेल्स एनालिसिस मैं कर रिसर्च। लूंगी, मैं सेल्स कर लूंगी, मैं फंड रेज कर लूंगी, यस। है ना। अंशु और कुमकुम, आप में से डेटा पे काम कौन करेगा? और आपको तो प्लेटफॉर्म भी बनाना है, तो प्लेटफॉर्म टेक्निकल कौन करेगा और डेटा कौन करेगा? सर मैं कर लूंगी। वेरी गुड। पर ये साथ में भी बनाना है, पर थोड़ा 80% एक बंदा कर लेगा, फिर 20% के लिए साथ में सभी पार्टनर बैठेंगे और इसको रिकरेक्ट करेंगे। कांट यू डू दैट? यू यस यस सर। सर। राइट। मस्त है ना डेटा? मस्त है। मस्त है, सब सब मस्त है। मैंने गुंजा, गुंजा અહીંયા આવો, મારે કોફી પીવી છે પણ અહીંયા આવો, કમ।
अच्छा चलिए, मैं आपको मेरी बेटी से मिलाता हूँ। शी इज गुंजा, हेलो। शी इज इन 12th। उसका कल मैथ्स का पेपर था, और मैथ्स हम दोनों का अच्छा नहीं है, पर हम दोनों ने चैलेंज लिया है और हम मैथ्स करते हैं। एंड मैं उसको बोलता हूँ कि 12th के बाद पढ़ना छोड़, स्टार्टअप कर। और मेरे को 10% पार्टनरशिप दे दे, पर वो देती नहीं है। ये सभी स्टार्टअप है गुंजा। केशव हैज टेक्निकल स्टार्टअप, केशव एंड तमन्ना आर वर्किंग टुगेदर। नीलम, मानस एंड रुचित है क्लोज फीट, वो जो शादियों में कपड़े होते हैं उसको रेंट करने का एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बना रहे हैं। एंड देन अनुश्री एंड कुमकुम जो अंशु एंड कुमकुम जो है वो घर साथी करके एक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं जहाँ पे हम एम्प्लॉयज को हायर कर सकते हैं। Oh, nice. एंड गुंजा वांट्स टू बिकम आर्किटेक्ट। तो Oh, आप लोग that's जब कमा great. लोगे, आप सब कमा लोगे, तो आपके ऑफिस और आपके बंगलोज गुंजा बनाएगी। Done. Sure, sure, definitely. एंड गुंजा, हमने मनी एंड मार्केट समझा था एक दिन, याद है? वही उनको समझा है। तो समझना चाहिए मनी Definitely. इज सिंपल, राइट? थैंक यू गुंजा। Good luck everyone for your startup. Bye. Thank Thank you. you, थैंक thank यू। you, कॉफी जो thank you. तो मैं सी मैं है ना इन्वेस्ट कर रहा हूँ भाइयों, चलो थोड़ा मांग लेता हूँ। कल को मेरी बेटी जब आपके पास एडवाइस लेने आए तो उसको सिखाना। आज आपको सिखाया है मैंने। रुचि, फिर इन्वेस्ट करना मेरी बेटी में। So it is बिल्कुल karma, सर, it will बिल्कुल happen for sure. 100%। दैटली इट इज कर्मा, मुझे मांगने की भी जरूरत नहीं है, इट विल Yeah, हैपन correct. ऑटोमेटिकली। यू आर एब्सोल्युटली राइट, इट इज कर्मा। तो अभी देखिए, और हाँ, एक चीज याद रखिए, आप कोई भी स्टार्टअप आपसे आपका कॉम्पिटिटर भी पूछने आएगा तो आप खुले दिल से उसको सब सिखाएंगे, समझाएंगे। कभी भी किसी के लिए कुछ भी मन में नहीं लाएंगे। हाँ, क्योंकि हमें पता नहीं, हाँ, इतने भोले भी नहीं बनना है कि हमारा सब बता देना है। हाँ। बी वाइज, पर जितना बता सकते हैं उतना ऑथेंटिकली बताना है। इधर कोई दुश्मन नहीं है हमारा। Yes, sir. देन हिस्टोरिकल फाइनेंस। सो हिस्टोरिकल फाइनेंस भी एक शीट है, अभी आप सब लोग देख लेंगे। पिच डेक है, Yes, sir, देख IS लेंगे है, हम। आप देख लेंगे सब। इसमें से हमें एक ही सीट चाहिए, फ्यूचर फोरकास्ट वाली ही चाहिए, क्योंकि आपके सबके पास तो कुछ है ही नहीं दूसरा डेटा। हाँ, correct. और पिच डेक चाहिए। तो कैन आई रिलाई ऑन यू गाइस कि आप 2 दिन में ये सब करके आएंगे पहले? उसके बाद ही मुझे मीटिंग करनी है, तब तक मीटिंग नहीं करनी है। Done, sir. चल, ये दूसरा पड़ाव कंप्लीट करते हैं। मुझे वापस दीजिए कि आप क्या समझे सेकंड फेज में, सेकंड फेज ऑफ डिस्कशन में, जहां पे हमने इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सेल सीट समझा, इंपॉर्टेंस ऑफ डेटा एनालिसिस समझा। सी फ्रेंड्स, इन द एआई टाइम, importance of data analysis is very sorry, data is very important। तो आपके पास डेटा होना चाहिए। डेटा मतलब नंबर भी होना चाहिए, फाइनेंस का भी और क्लाइंट का भी, सब होना चाहिए। तो क्या समझे तमन्ना ये आधे घंटे के डिस्कशन में? सर मैंने इतना समझा कि जो भी आपका पीपीटी बनता है बिजनेस का, उसका बैकअप, जो उसके पीछे जो स्ट्रेंथ है, दैट इज एक्सेल। एक्सेल से मेन समझ में आता है कि कितना आपका डेटा है। इट हैज टू बी फाइनेंशियल डेटा एज वेल एज क्लाइंट बेस्ड डेटा। तो जितना ज्यादा डिटेल में अभी हम करेंगे, उसको समझेंगे करेंगे, उतना ज्यादा हमें अपने बिजनेस के बारे में समझ में आएगा, प्लस उससे कॉन्फिडेंस आएगा कि जब आप इन्वेस्टर्स के सामने पिच करने जाएंगे तो यू विल हैव द कॉन्फिडेंस कि हाँ, ये डेटा के बेसिस पे मैं बात कर रही हूँ, हवा पे बात नहीं हो रहा है। दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सेल। और हम क्या करते हैं, नंबर लिख लेते हैं पीपीटी में, उसके बैकअप में। हम्म। तो नीलम, अभी आपको आगे बढ़ना है तो मुझे क्या चाहिए आपसे? एक्सेल। व्हाट? एक्सेल। एक्सेल पे पूरा बिजनेस दिखा दो मुझे कि चेतन इतना रुपया हम कमाएंगे ही।
एक्सेल बनाने से फायदा क्या होगा नीलम? अच्छा, पीपीटी बाद में बनानी है। मैंने अनुश्री और कुमकुम को मना कर दिया पीपीटी बनाने में। पीपीटी हम प्रेजेंटेशन के 1 घंटे पहले बनाएंगे, फिर 5 घंटे पहले बना सकते हैं। और ये जो होमवर्क करना है, बैकअप लाना है, वो इजी नहीं है। लोग पीपीटी बनाते रहते हैं 5-5 घंटे, पीपीटी को ब्यूटीफाई करते हैं। हमें पीपीटी में कुछ भी नहीं देना है। हम पीपीटी में 3 लाइन लिखेंगे, एक्स वाई एंड जेड, फिर उसके पीछे पूरा हमारा एक्सेल सीट होगा। क्योंकि लोगों को ऑथेंटिक डेटा चाहिए, रियल डेटा चाहिए। आपकी बातों से कोई एनरोल नहीं होने वाला है। तो नीलम, क्या फायदा होगा एक्सेल से? सर लोगों को कन्विंस करने में इजी रहेगा। अगर हमें लोगों से पैसा चाहिए तो उनको नंबर्स दिखाने पड़ेंगे। मैंने एक चीज याद रखवाऊं आपको सबको, लोगों से पहले खुद को तो कन्विंस करो। एक्सेल सीट क्या कर देगी रुचित? खुद को कन्विंस करवा देगी। यस और नो? खुद को कन्विंस करेगी, खुद को कॉन्फिडेंस देंगी सर। तो यस लिख सर। लीजिए, डेटा इज फ्यूल। डेटा इज फ्यूल। आपका जो स्टार्टअप है उसमें डेटा पेट्रोल है, उसके बिना गाड़ी नहीं चलने वाली है। तो केशव, आपको वीक में एक बार फाइनेंस पे बैठना होगा। आप टेक्निकली करते रहेंगे, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। सर हमने ऐसा ही डिसाइड किया कि केशव टेक्निकली बहुत कोर में अच्छा है, मैं मार्केटिंग और प्रेजेंटेशन वो सब में बहुत अच्छी हूँ। फाइनेंस का हम दोनों साथ में बैठ के, थोड़ा वो करेगा थोड़ा मैं करूंगी, तो ऐसे करके हम करने का सोच रहे हैं। शाबाश। और फाइनेंस के लिए किसी को पार्टनरशिप देने की जरूरत नहीं है, वो ओनर को करना ही चाहिए। उसका न पसंदीदा काम है, फिर भी करना चाहिए। करेक्ट। सी, ओके। आपको ना मजा क्या आता है प्रेजेंटेशन करने में, सेल्स करने में, मार्केटिंग करने में, और फाइनेंस लेके बैठ के किसी को मजा नहीं आता है। हम्म। क्योंकि वो ट्रू। नंबर बोलते हैं ना, वो ऑथेंटिक होते हैं नंबर। हमारे सामने आई ना आ जाता है कि ओ माय गॉड कुछ नहीं कमा रहे हैं, ओ माय गॉड सैलरी जा रहा है, और वो हमें अच्छा नहीं लगता है। फ्रेंड्स, मेरा एक ही बात मान लीजिए, फाइनेंशियल इंटीग्रिटी। एक ही चीज करिए, फिर देखिए आप कब बिजनेसमैन बन जाएंगे, कब बड़े बन जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। आप मुझे याद करेंगे। मुझे पता नहीं है कि शायद हमें फ्यूचर मिलाएगा नहीं मिलाएगा, बट आई एम इन्वेस्टिंग इन यू गाइस। आपको वीक में एक बार फाइनेंस के साथ बैठना ही है। जो चीज नहीं समझ में आती है वो उसको जल्दी से स्ट्रेंथन करें। फाइनेंस वाले लोगों से मिलना ही है। डन। आगे बढ़ो। मानस, आर यू यस विथ? सर। बात। यस सर। कुमकुम, सर। क्या समझे आप? फाइनेंस। तो अभी आपका प्रेजेंटेशन है राइट, 15 को। यस। तो उसमें मैं आपका मेंटर हूँ। तो एक्सेल सीट का सवाल मैं ही करूंगा आपसे। इसकी एक्सेल बताओ। मैं ही आपको इजी नहीं रहने दूंगा लाइफ आपकी। मैं आपको जिताने के लिए रेडी हूँ, क्या आप मुझे जिताएंगे? बिल्कुल सर। मुझे जिताने के लिए मुझे एक्सेल चाहिए, पूरी चीज। मुझे आपसे दो ही चीज चाहिए, एक्सेल सीट एंड रियल प्लेटफॉर्म। मैं रियल प्लेटफॉर्म के लिए आपको अभी कुछ आईटी वाले लोगों से भी कनेक्ट करवा देता हूँ। ओके सर। कॉलेज में भी छुट्टी ले लीजिए, पर ये करिए। और कुछ छुट्टी लेने की जरूरत नहीं है, हो जाएगा, है हमारे पास टाइम, इनफ टाइम है। चलिए, नीलम क्लियर है? आगे यस बढ़ूंगा? सर। सर लेकिन हमारा सर, बताइए कुमकुम। सर जैसे कि हमारा जो घर साथी जो प्लेटफॉर्म है, हमारा जो बिजनेस है, उसमें जो एक्सपेंस है वो हमारे एक्सपेंस इतने है नहीं। हमारे एक्सपेंस जो है वो सारे टेक्नोलॉजी रिलेटेड ही है। इसीलिए मैं टैक्स से मिलाऊंगा, और वो जो जितने रुपये आपको बताते हैं उतने रुपये आपको एक्सपेंस में डालने होंगे। सर हाँ। सर मैं ऐसा बोल रही थी कि वेबसाइट बनानी है, तो वेबसाइट तो मैं
मैंने खुद भी बनाई है, लेकिन वो बेसिक था। लेकिन सर अब जब जब आपने बोला कि नहीं मुझे एक रियल वेबसाइट चाहिए, तो मैं वो भी बनाने के लिए रेडी हूँ। तो क्या सर अभी स्टार्टिंग में मैं अगर खुद से वेबसाइट बनाऊँ, मैं फिर वही आगे से। मैं वही पॉइंट पे आ रहा हूँ। वेरी गुड। तो मैं आपका आंसर देता हूँ कि आपको एक चीज करनी है। JTBD। JTBD किसी को पता है? लिख लीजिए, जॉब टू बी डन। तो अनुश्री और कुमकुम, आपको इस प्रेजेंटेशन में एक रियल जॉब करके आना है, एक जॉब टू बी डन करना है। सी मतलब आपको समझाता हूँ जॉब टू बी डन। हर स्टार्टअप को ये समझना चाहिए। चलिए मैं समझाता हूँ। ये बॉटल है। अच्छा, अभी हम क्या समझ रहे हैं नीलम? जॉब टू बी डन। नीलम, मुझे आपका भी रियल वर्किंग ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म चाहिए। हाँ नीलम, आपने ग्रुप बनाया तो मैं उसमें नंबर भेजता हूँ हिमांशु का। हिमांशु कनाडा है। वो ऐसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म रेडीली अवेलेबल हैं, वो आपको दे देगा और आपको सिर्फ उसमें आपके SKU डाल के रियल चालू कर सकते हैं। नीलम, आपने ग्रुप बनाया तो मुझे ग्रुप बना के दीजिए, मैं उसमें आपको भेजता हूँ हिमांशु का नंबर। हिमांशु से अपॉइंटमेंट लेके बात करिए। ही इज माई स्टूडेंट एंड IT कंपनी रन कर रहा है वो। नीलम, आर यू सो फार विथ मी? यस सर। ग्रुप बनाया आपने? आपको नहीं। चलिए, तो मैं अभी आपको उसमें से इसमें हिमांशु का नंबर दे देता हूँ। ये जो हिमांशु है ना, कनाडा है। हिमांशु पटेल अहमदाबाद का है। और उससे बात करिए कि चेतन ने आपका नंबर दिया है, हमें ऐसा ऐसा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बनाना है, आपके पास रेडीली अवेलेबल है तो हमें चाहिए। और हम स्टार्टअप हैं, हम आपको अभी रुपया भी नहीं दे पाएंगे। तो आपका कितना रुपया होता है बोलिए, उससे कॉस्ट लेकर आपके एक्सपेंस में डाल दीजिए। और उसका लेना है कि नहीं लेना है वो एक बार देख लीजिए और उसको स्टडी करिए। और वैसे ही ई कॉमर्स वाले अलग भी दूसरे भी प्लेटफॉर्म वाले हैं, उनसे भी एक बार बात कर लीजिए। ये डन। पर आपको रियल चालू यस सर। करना है, रियल। पर रियल आप तब सर कर पाएंगे जब आपका एक्सेल सीट बन जाएगा, आपको पता चलेगा मैं इसमें इसी प्रोजेक्ट में मुझे काम करना है, इसमें रुपया है, तो ही आप करेंगे, फिर वरना आइडिया को किल करेंगे। सर मानस। सर क्वेश्चन था कि इज मतलब ई कॉमर्स रिलेटेड ही अगर वेबसाइट देख रहे तो शॉपिफाई वर्थ है? बढ़िया है शॉपिफाई। उसमें भी अभी हेडलेस आया है। पर शॉपिफाई वर्डप्रेस में एक राजकोट वाला भी नंबर देता हूँ, वो तो रुपया लेगा। पर उससे बात कर लीजिए कि हम एक स्टार्टअप हैं और हम करते हैं तो कितना रुपया होगा, क्या होगा। और शॉपिफाई, हाँ सी आपको क्या करना है मानस, सी आप तीनों में से कोई टेक्निकल है? नॉट। नो सर। हाँ तो मत करिए, एम्प्लॉइज ऑनबोर्ड करिए। या फिर सीधी दूसरी एजेंसी को पार्टनर बना लीजिए, टेक पार्टनर बना लीजिए। व्हाट विल बी फॉर यू गाइस, टेक पार्टनर लाना, क्योंकि वो उसके पास एक्सपर्टीज है, उसके पास टीम है, वो सब संभाल लेगा। आप सिर्फ अपना आइडिया दे दो। व्हाट डू यू थिंक नीलम, मानस एंड रुचि? यस सर। अगर यस सर, टेक की तो जरूरत होगी क्योंकि टेक्निकल कोई नहीं है हम तीनों में से। ये राहुल बहुत बड़ी कंपनी है, उसका नंबर दूं क्या मैं? आपके पास फंड है अभी? फंड है, कुछ फंड नहीं है? नो सर। डू वन थिंग। राहुल जो है ना, राजकोट की कंपनी है, उसके साथ बात करिए और बोले कि कितना खर्चा होता है, हमें करना है तो, और आपने क्या क्या काम किया है बताइए। आपके आइडिया जैसा उसने कुछ काम किया है ना, वैसे लोगों को ऑनबोर्ड करना है। और उसको फिर टेक्निकल पार्टनरशिप ऑफर करते हैं कि भाई तू बना के दे, तो तुझे कुछ ऐसा इतना देंगे, पर
पहले आप एक बार मीटिंग करके समझ लीजिए, विल इट बी ओके? यस सर। यस सर। यस सर। और रियल बनाना है कुछ। पर राहुल के साथ मीटिंग करने से पहले आपका एक्सेल रेडी होना चाहिए कि इसमें रुपया है, मुझे एक्सेल में इंटरेस्ट है, मुझे तभी समझ में आएगा। और मैं एक्सेल पे कुछ भी इनऑथेंटिक डेटा नहीं चला। तो आपको बहुत शांति से एक्सेल बनानी होगी। डन, आगे बढ़ूं? तो यस मानस, यस सर। क्लियर सो फार? यस सर। चलिए, सो मैंने आपको 2 नंबर दे दिए। देन मैं घर साथी, यस सर। यूएस में एक बंदा है मेरा, भार्गव। वो एम्प्लॉय को हायरिंग करने का प्लेटफॉर्म बनाया है। तो एम्प्लॉय हायर करे, वो कंपनीज में एम्प्लॉय को हायर करने का प्लेटफॉर्म बनाया है। तो आपका भी कुछ ऐसे उसके जैसा ही हुआ ना? यस सर। हाँ। तो उसने जो प्लेटफॉर्म बना लिया है, होला करके है, वहां पे कोरियन लड़की, वो भी मेरा मेंटरशिप ले रही है। तो आप, भार्गव गुजराती लड़का है, इंडियन। भार्गव से बात करो कि हमारा घर साथी है, और चेतन ने बताया कि हमारा और आप दोनों का सेम जैसा ही है। तो मेरे साथ एक मीटिंग करो और मुझे समझाओ। तो आप दोनों भार्गव के साथ मीटिंग कर लेंगे? यस सर। भार्गव है क्या, पता नहीं है। हाँ, भार्गव सुतरिया। सर एक सर, लेकिन हम एम्प्लॉय को प्लेटफॉर्म कैसे दे सकते हैं, क्योंकि एम्प्लॉय के पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं होगी, मतलब वो फोन इतना नहीं यूज करते होंगे। हमारे जो एम्प्लॉय होंगे, मैं उनके लिए बोल रही हूँ। तो आपके एम्प्लॉय को भी आप ऑनबोर्ड करके देंगे फोन पे? पर आपको कुछ तो लाना होगा डेटा पे यहाँ पे। तो सर वो हम अभी स्टार्टिंग में नहीं कर सकते। तो आपका कैसा प्लेटफॉर्म बनेगा? सर हम अभी एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं कि जो है ना अभी कस्टमर के लिए हो। एम्प्लॉय की बात है तो सर वो हम हायर करेंगे, वो ऑफलाइन मोड पे रहेगा। लेकिन जो हमारे कस्टमर आएंगे वो ऑनलाइन, उनके लिए हम है ना वेबसाइट बनाना चाहते हैं। तो आप उनका एक बार देख लीजिए, और आपके कंप्यूटर का भी देख लीजिए, और आपको कैसा बनाना है वो एक बार फाइनल। अच्छा, आपको फिग्मा पता है सबको, फिग्मा? ये नीलम, आपने क्लोज फिट बनाया और नीलम भी बनाया, ऐसा क्यों किया? जस्ट अ मिनट है। नीलम, नीलम ने 2 ग्रुप बनाए ना, रुचित, क्लोज फिट एंड नीलम, ऐसा क्यों किया? हाँ सर, 2 ग्रुप है। मैं एक में से नीलम नीलम एंड इंटीग्रिटी हो बिल्ड। जाता, नीलम में से मैं एग्जिट हो जाता। आपका क्लोज फिट हो गया। हाँ। तो ओके। अभी अंशु, आपको कौन सा प्लेटफॉर्म बनाना है आपके कस्टमर्स के लिए ना? ओके। और फिर बैकएंड में आपका डेटाबेस तो कुछ बनेगा? सर अंशु, डेटा का इशू आ रहा है कि हम अभी हमारे जो एक्सपेंस होंगे उसको कैसे मैनेज करेंगे, क्योंकि सर हम अगर खुद से वेबसाइट बनाते हैं तो हमारा अभी इतना एक्सपेंस नहीं होगा। नहीं, आप भी वेबसाइट मत बनाइए, टेक पार्टनर ही लीजिए। अ, अ, एक चीज है ना, याद रख लीजिए, लिख लीजिए, पावर ऑफ डेलीगेशन, पावर ऑफ कोलाब्रेशन। आप कुछ भी चीज खुद ब खुद नहीं करेंगे, यही चीज आपको पीछे गिरा देगी। तो अंशु, एक चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि आपको क्या बनाना है, तो उसके बाद फिर एजेंसी से बना लेंगे। और बनाने के लिए जो भी फंड चाहिए वो हम ले ले लेंगे। पर हम खुद बनाने में आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते। विल इट बी फाइन अंशु? यस सर। तो उससे पहले ऐसे लोगों से मिल के उनका कोटेशन ले लीजिए कि आप कितने रुपए में बना के देंगे। सर वरना मैं हेल्प कर सकता हूँ इन्हें, HTML ये सब आता है मुझे। आप अपने स्टार्टअप को हेल्प करिए प्लीज। हाँ। नहीं, मेरे को क्या है, थोड़ा प्रैक्टिस करने के लिए ना काम चाहिए था। अभी नया नया चालू किया ना, इसलिए तो मेरी प्रैक्टिस नहीं हो जाएगी। कराना है मुझे, यू फोकस ऑन दैट यस पार्ट। सर। और दूसरा बड़ा चीज लिखिए, लर्न टू से नो।
यस सर, अपने आप ऑफ को भी कोर्स। ना बोलिए, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, आप कर सकते हैं। बट शी विल फाइंड सम डेवलपर्स, शी विल फाइंड सम पीपल अराउंड। स्केट में जाइए अनुश्री, इधर बाजू में ही कॉलेज है, तो वहां से बहुत सारे डेवलपर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर के मिल जाएंगे अनुश्री। कांट यू फाइंड दैट अनुश्री? अनुश्री, आप स्केट कॉलेज में मैडम श्री रंजन मिस से बोल के स्केट कॉलेज में आईटी डिपार्टमेंट में या फिर इसी डिपार्टमेंट में जाएंगे, और उसके एचओडी के थ्रू जाएंगे, और तो मैडम आपको कनेक्ट करवा देंगे ना कि हमें इतना इतना काम करवाना है, कोई बंदा है तो हमें सपोर्ट करिए। ठीक है सर। हो सकता है ना? और यस उसके सर। साथ में आपको ये आईटी वाले से भी कनेक्ट करवा देता हूँ एक आध दो, उनसे आप एस्टिमेशन ले लीजिए कि आप कितना खर्चा होगा, भले वो बनाए ना, पर एस्टिमेशन तो आ जाएगा। विल इट वर्क? तो एटलीस्ट हम प्रेजेंटेशन में अनुश्री बता पाएंगे कि हमारा खर्चा कितना होगा। मुझे पता है एक रात में बनने वाला चीज नहीं है, पर एटलीस्ट आपका कुछ तो सरफेस पे आ जाएगा। विल इट वर्क अनुश्री? यस सर। चलिए, अभी आप सबको फिग्मा पता है? फिग्मा, तो आप सबको फिग्मा तो आना ही चाहिए। तो फिग्मा जो है वो आपका वेबसाइट कैसा दिखेगा, आपका मोबाइल ऐप कैसा दिखेगा, उसका एक टूल है। तो लिख लीजिए फिग्मा। आपको सबको सबको फिग्मा बनाना होगा कि आपका वेबसाइट कैसा दिखेगा, आपका एक्सेल सॉरी आपका मोबाइल ऐप कैसा दिखेगा, और वो फिग्मा फिर टेक्निकल वाले को देंगे और वो डेवलप करके देगा। अनुश्री, आपको जैसा प्लेटफॉर्म चाहिए ना वैसा एक रेडी प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। मैं अमर का भी नंबर भेजा हूं आपको, इनसे भी बात कर लीजिए। आपको आपका रिक्वायरमेंट देना है, तो सब लोग एक चीज काम करिए, आप अपना रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट बनाएंगे। लिखिए रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट। ठीक है, जाओ। वेबसाइट कैसी बनानी है, मोबाइल ऐप कैसी बनानी है, आपका रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट चाहिए हमें। रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट बन जाएगा, देन बैकअप में एक्सेल सीट बन जाएगी। रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट फॉर टेक्निकल पीपल होता है, हाँ। रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट फॉर वेबसाइट डेवलपर्स एंड उसमें हमें फिग्मा वो सब चाहिए होगा। देन वापिस आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे। वो टॉपिक का नाम है जॉब टू बी डन। तो फ्रेंड्स, आपको सर्कमस्टेंसेस समझने होंगे। अच्छा, अब तक सो फार कनेक्टेड, क्लियर है? अब तक का मानस, अनुश्री, कुमकुम यस क्लियर सर। है? यस सर। आगे यस बढ़। सर। तो आपको है ना सबको, और खास घर घर साथी वालों को एक जॉब टू बी डन करके लाना है। जितना जल्दी हो सकता है अच्छा है, पर 3 महीने में एक जेटीबीडी बनाना है। लिखिए 3 मंथ 1 जेटीबीडी, 1 जेटीबीडी 3 मंथ। अभी आपको जेटीबीडी में समझाता हूं, आप अपने स्टार्टअप में समझिए। चलिए, तो ये देखिए दो अलग अलग टाइप की बॉटल है। यस सर। मैं बोलूं कि मैं बॉटल बनाने का स्टार्टअप हूं, मैं कौन सी बोतल बनाऊंगा रुचित? मैं बॉटल बनाने का स्टार्टअप हूं, मैं कौन सी बोतल बनाऊंगा? इसमें पैसा लगा। जिसमें आप गुड हो, जिसमें आपकी एक्सपर्टीज हो। सबा, तो प्लास्टिक में मेरी एक्सपर्टीज है कि कॉपर में, कैसे पता चले? अभी वो सब भूल जाओ, सेशन 1। फिर वो क्या होता है, थोड़ा आ गया आपको, अभी अभी ये बातें करने लगोगे। सर जिस चीज की डिमांड है मार्केट में वो बनाओ। हाँ, वेरी गुड, सब समझ में आ गया थ्योरी में, तो वेरी गुड, इंटेलिजेंट हो गए सब लोग। कौन सी बोतल में बनाऊंगा? रेड वाली। वाह, क्योंकि मुझे पसंद है। लेकिन मार्केट में डिमांड भी तो है ना बॉटल्स की, अच्छा, इसकी।
लेकिन देखो, हेल्थ की भी तो बहुत डिमांड है। लोग बहुत हेल्दी अप्रोच कर रहे हैं, तो कॉपर की भी डिमांड बढ़ने लगी है। यू आर राइट, मार्केट कम है इसका, पर ये प्लास्टिक ज्यादा बिकता है क्योंकि सस्ता है। कॉपर कम बिकता है क्योंकि महंगा है, पर डिमांड चालू हो चुकी है। डिसरप्टिव तो लगता है मुझे कॉपर बॉटल। चलिए। अ, यह, हाँ नीलम बोलिए। जो मार्केट आपको आप अपना टारगेट मार्केट सेट कर लीजिए कि आपको इस मार्केट को ही केटर करना है, तो आप उसमें फोकस कीजिए। शाबाश। मैं जब समझाता हूँ ना, तब सब लोग यही आंसर देते हैं और मुझे मजा आता है। ये अनुश्री, आप भी वीडियो ऑन कर सकते हैं तो रखिए ना। मानस, वीडियो ऑन रखिए, हमें इंटरेक्टिव लगेगा। फिर आप एक दिन सब ये सब लेकर आओ, फिर एक दिन संडे मॉर्निंग अच्छे से मिलते हैं, नाश्ता करते हैं। कुछ डेटा वेटा लेकर आओ, तब मिलते हैं। चलिए। मानस ना बेचारा नहाया नहीं है ना, तो वीडियो ऑन नहीं करता है मानस। सर मोबाइल चार्ज पे है इस वजह से। ओ ओ। चलिए, आगे बढ़ूं। मैं आपको जॉब टू बी डन क्लियर कर रहा हूँ। हाँ, मैं जॉब टू बी डन क्लियर कर रहा हूँ, है ना। तो देखिए, मैं स्टार्टअप हूं, तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूं कि मुझे क्या करना है। जैसे मैं नीलम का एग्जांपल लेता हूँ, क्लोज फिट का। या फिर हम ले सकते हैं घर साथी का। हम्म, या फिर केशव का। पर अभी नीलम से चालू करते हैं। तो देखिए नीलम, आपका जॉब टू बी डन क्या होता है पता है? कि आप कोई भी एक ड्रेस या साड़ी या शेरवानी रियली आपके प्लेटफॉर्म से कर पाए। हाँ, નથી કર્યું, करो। जॉब टू बी डन एक सरकमस्टेंस में क्लियर होना चाहिए। एक रियल सरकमस्टेंस होना चाहिए। एक मिनट, हाँ। पूजा हो रही थी तो मैंने हाथ बटा दिया। बाय द वे, मीट माय ब्यूटीफुल वाइफ। इज सो ब्यूटीफुल। अपनी वाइफ तो अपने को ही ब्यूटीफुल लगेगी। गुड मॉर्निंग। शीश सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो ये रुचित है, नीलम है, मानस है। These three guys are one startup. Tamanna and Kesav is another startup, and Anushri and Kumkum are another startup. There are three startups, and I'm supporting them for the growth. Nice. And by the way, Dimple is also working on her startup. Oh, that's great. Amazing. चलिए, थैंक यू मैम। ये क्या था, लक्ष्मी जी आई थी तो उसके दर्शन कर लिए भाई। मनी समझ में आता है हमें। चलिए आगे बढ़ूं। हाँ, तो जॉब टू बी डन है ना फ्रेंड्स। क्या करना है नीलम, क्या करना है घर साथी? तो आपको बड़ा बड़ा नहीं सोचना है। फॉरगेट अबाउट स्किल एंड व्हील एंड मनी एंड मार्केट एंड ऑल, फॉरगेट दैट। मैंने जो भी 1.5 घंटे बोला उसको भूल जाओ मेरे प्यारे दोस्तों। डन डन। और सिर्फ काम करो एक सरकमस्टेंस पे। आइए मैं आपको बताऊं सरकमस्टेंस क्या होता है। सरकमस्टेंस होता है कि मुझे ऑफिस में यूज करनी है, या फिर मुझे कहीं कॉर्पोरेट में बॉटल यूज करनी है, या फिर मैं हेल्थ कॉन्शियस हूं तो मुझे कॉपर बॉटल चाहिए। और मुझे अगर ऑफिस, सॉरी, स्कूल पे लेकर जाना है, या फिर पिकनिक में लेकर जाना है जहाँ खो जाने की डर है, या फिर ठंडा पानी रखना है, तो मुझे प्लास्टिक की बॉटल चाहिए। और मुझे स्कूल मेरे बच्चे को भेजना है तो इससे छोटी बोतल चाहिए। और मुझे कांच की भी तो बोतल चाहिए। तो आपको अपना स्टार्टअप चालू करने के लिए माय डियर फ्रेंड, एक सरकमस्टेंस में अपना जॉब टू बी डन कर देना है। ये लो कि ये लो, नो प्रॉब्लम। पर एक जॉब टू बी डन करके उसको आगे बढ़ाओ। तो स्टार्टअप में हमें बहुत बड़ा काम नहीं करना होता है, हमें टाइनी डोमिनो पे काम करना होता है। जैसे मेरा एक स्टार्टअप है, 10 प्रोडक्ट बनाता है, और उसको मैंने एक जेटीबीटी करने के लिए पूरा वेबसाइट बनवाया, एक जेटीबीटी ठीक करवाया। तो 6 महीने में उसका सेल्स चालू हुआ। पर वो सिर्फ एक जेटीपीटी पे काम करता है।
तो जॉब टू बी डन इज कौन से सरकमस्टेंस में आपका क्लाइंट क्या यूज करेगा वो समझ लेना। तो समझिए नीलम, क्लोज फिट में आप शादी में आपके प्लेटफॉर्म से सिर्फ एक चनिया चोली, सिर्फ ओनली चनिया चोली, शेरवानी नहीं, साइडीज नहीं, साड़ी नहीं, कुछ भी नहीं, एक चनिया चोली, इसके लिए 50 लोगों को आप इधर लाके आपकी वेबसाइट से उतना ही चलना चाहिए, बाकी कुछ नहीं चलना चाहिए। उसको बोलता हूं एक सरकमस्टेंस का जॉब टू बी डन। जैसे आपको टेक्निकली थोड़ा अलग समझना होगा, पर ये बेसिक एग्जांपल है जो समझ जाए। सो अनुश्री, आपके लिए ऐसा है, घर साथी में हमें कुछ टाइप के इंडस्ट्री के या फिर कुछ एरिया में या अडाजन में या फिर एक एरिया में 10 लोगों को थ्रू आवर प्लेटफॉर्म चालू कर देना है, या फिर कस्टमर को हमारे प्लेटफॉर्म पे ला लेना है, कुछ एरिया के लोगों को। समझ में आ रहा है सबको? जैसे केशव आपका मैं बताऊं तो आपके एक फीचर है, दूसरा फीचर है, तीसरा फीचर है, पर आपका एक फीचर जो है वो एक सरकमस्टेंस में क्लाइंट का जॉब टू बी डन करना चाहिए, तो आपको लॉन्च कर देना है, भले वो वेरी वेरी रफ यूज केस के साथ बना हो। तो उसको हम बोलते हैं MVP, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। लिख लीजिए, MVP रन करना है आपको नेक्स्ट 3 मंथ में, एक फीचर के साथ, एक ही चीज के साथ, एक ही सरकमस्टेंस में। तो हमारी फैक्ट्री में धीरे धीरे कॉपर बोतल बनेगी, ग्लास की बोतल बनेगी, प्लास्टिक बोतल बनेगी, छोटी बोतल बनेगी, बड़ी बोतल बनेगी, बड़े बड़े कैंस बनेंगे। पर हम अभी के लिए एक छोटा बोतल से चालू कर रहे हैं 3 महीने के लिए, और लोग हमें बहुत छोटा कंपनी बोलेंगे। दैट इज ओके, हमारा विजन बड़ा है, हमारा जॉब टू बी डन छोटा ही होना चाहिए। आपने देखा पिज्जा स्टोर में वो बर्गर नहीं बेचते हैं, बर्गर खाने के लिए बर्गर किंग में जाते हैं, उसको जॉब टू बी डन बोलते हैं। बर्गर खाना तो वो सरकमस्टेंस में वहां पे बर्गर खाने लोग आएंगे। सरकमस्टेंस पता होना चाहिए। तो आप लिख लीजिए, आप सरकमस्टेंस एंड जॉब टू बी डन पे बहुत स्टडी कर लेंगे और मुझे भी सिखाएंगे। मस्त मजा आ रहा है ना? मुझे मजा आ रहा है। हंसते खेलते सीखेंगे, बहुत क्लैरिटी आ रही है, मुझे बहुत क्लैरिटी आ रही है। और ये मैं पहले मीटिंग में इतना ही सिखाता हूँ सबको। ये जॉब टू बी डन जिसको आ गया फ्रेंड, समझ लो वो राजा है। कि लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कोई एक छोटी चीज करने के लिए रेडी नहीं है। दैट इज अ प्रॉब्लम रुचित। एक छोटा काम करने के लिए रेडी नहीं होते। केशव का भी वैसा होगा, प्रोडक्ट बड़ी बनती जाएगी, बड़ी बनती जाएगी, पर वो एक फीचर लेके मार्केट में जाएगा नहीं। जब आप मार्केट में जाते हैं अपना JTBD लेकर, तो अनुश्री लोग आप पे हंसना चाहिए कि कितना बकवास और सिंपल चीज लेकर आया है। जब तक लोग हंसेंगे नहीं, आपका सरकमस्टेंस आपने पकड़ा ही नहीं है, जॉब टू बी डन पकड़ा ही नहीं है। लोग इंप्रेस हो जाते हैं तो आपका सरकमस्टेंस और जॉब टू बी डन नहीं है वहां पे। ओ वाह, आप इतना कर रहे हैं, तो समझ लो आपका JTBD नहीं है वहां पे। JTBD एक छोटा सरकमस्टेंस में काम करना होता है। लेट मी टेल यू वन एग्जांपल। चॉकबोर्ड जब चल रहा था तब ऐसी मार्कर पेन आई थी, उसने सिर्फ JTBD पे काम किया था। और देखो ये JTBD ने पूरा व्हाइट बोर्ड को बदला, जो इंडिया की हिस्ट्री में ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड नहीं बन सकता था। दैट इज कॉल्ड डिसरप्टिव आइडिया। केशव, एक छोटी सी पेन, जो चीज समझ में आ रहा है, पर कितना छोटा सरकमस्टेंस, कितना छोटा जॉब टू बी डन। तो प्रतिज्ञा लीजिए, हम आज से बड़ी बड़ी बातें नहीं करेंगे, जॉब टू बी डन करेंगे। और स्टार्टअप गलती करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हमने ये कर दिया, वो कर दिया, वेरी गुड, ये है वो है। तो आइए वीडियो देखते हैं। हाँ फ्रेंड्स, डोमिनो इफेक्ट सुना है सब लोगों ने? डोमिनो इफेक्ट। यस सर। यस सर। ओ, आपको कैसे पता है सब? मार्केटिंग स्टूडेंट्स। Everybody knows about मैं
dominoes. But you may not वीडियो know दिख रहा है? that a domino can knock over an Yes, sir. वीडियो दिख रहा है? यस सर। Yes, sir. हाँ, तो डोमिनो इफेक्ट इज वेरी पावरफुल लर्निंग फॉर स्टार्टअप्स। स्टार्टअप एक छोटा चीज चालू करने के लिए रेडी नहीं होते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो स्टार्टअप फेल हो जाते हैं। फ्रेंड्स, आई एम रिक्वेस्टिंग, 5 साल में जो करना है ना, उसके लिए एक छोटा सरकमस्टेंस चालू करो प्लीज। एक छोटी बोतल बना दो मुझे और उसको बेच के दिखाओ। हम कॉपर बोतल, सोने की बोतल, ग्लास की बोतल की बात ही नहीं करें, एक छोटा बोतल। और आपको बताऊं, मैं बोतल का फैक्ट्री का स्टार्टअप में करता हूँ ना, तो मैं पानी के पाउच जो होते हैं ना, उसको बेच के एमवीपी रन करता हूं पहले। पानी का पाउच इज वाटर बॉटल स्टार्टअप का जेटीबीडी, यस और नो? आपका आइडिया है मुझे बिस्लेरी वाटर बेचना है, तो पहले पाउच बेच 1 रुपए वाला। रुचित समझ में आ रहा है मेरे भाई? Yes, sir. another domino, which is about 1.5 times larger. What I have here is a chain of dominoes. Each one is 1.5 times larger than the previous one. The smallest domino is about 5 millimeters high and 1 millimeter thick. And I will carefully place it. Yeah. And there are 13 dominoes. And the largest domino, it weighs about 100 pounds and is more than a meter tall. Ready? Boom. That was 13 dominoes. If I had 29 dominoes, the last domino would be as tall as the empire. जॉब टू बी डन क्या होता है? आप अपने स्टार्टअप में क्या करोगे, मुझे वापस दे दो। स्टार्ट। हाँ नीलम, मैं देख रहा था लीडरशिप कौन रहा है, ले रहा है, नीलम ने लिया। एक्नॉलेज नीलम, वेरी गुड। जब भी स्टेज मिलता है Neelam is a true leader. शाबाश, स्टेज मिलता है ना, सामने से खड़े हो जाओ स्टेज पे। लोग आपको सामने से हाथ पकड़ के बुलाने वाले नहीं है। अपने आप को ज्यादा से ज्यादा आग में डालो, फेल हो डेली। चलो नीलम, वेरी गुड, ट्रू लीडर। ओके सर, फर्स्टली हमें सर, जैसे हमारा क्लॉथफिट है तो हमें कपड़ों पे जो रेंटल है, हमें एक सेगमेंट पे काम करना रहेगा। अगर हम लहंगा लेते हैं तो लहंगे पे ही काम करना है, उसमें फिर दूसरी चीजें आप भी के लिए नहीं ऐड करनी है। और ऐसे लोगों से एटलीस्ट दो या फिर एक जो रेंटल शॉप ओनर है जो ऑलरेडी ये काम कर रहे हैं, उनसे टाई अप करना है, उनको ऑनबोर्ड करना है। और फिर छोटे से चालू करना और फिर धीरे धीरे हो जाएगा सर। मजा आ गया, हो जाएगा। कैन यू सी दिस पावर? दैट इज डोमिनो इफेक्ट। हो जाएगा, पर आपको पता चलना चाहिए कि 5 साल में जनरेट क्या करना है, वहां फिर टाइनी डोमिनो लगाना। यहाँ पे वो गेम है, आप फ्यूचर देखेंगे ही नहीं फ्रेंड्स, तो अभी टाइनी डोमिनो लगाएंगे ही कहाँ? वेरी गुड, नेक्स्ट। चलिए एक एक स्टार्टअप वाइज लेते हैं। क्लोज फिट वाली टीम बोल लीजिए पहले फटाफट। नीलम डन, देन Sir, कैसे एक circumstances, रुचित बोलिए। एक सर्कमस्टांस लेंगे, यहाँ पे हम लोग एक एक प्रोडक्ट फिक्स कर देंगे और एक सेलर फिक्स कर देंगे। मे बी एक सेलर एक प्रोडक्ट, और उनके जो भी होंगे, उनके जो कस्टमर्स, हमें ये देखना है कि लहंगे के कितने कस्टमर्स हैं, कि कितने कस्टमर्स लहंगा ऑनबोर्ड कर लहंगा ऑर्डर कर रहे हैं। लहंगे से स्टार्ट होके फिर धीरे धीरे मे बी अलग अलग चीजें, जैसे साड़ी हो गई, फिर मेंस में अगर सूट हो गया, डिजाइनर सूट हो गए, फिर धीरे धीरे कुर्ताज हो गए, और ऐसे ऐसे बना दे। पहले हम वो देखेंगे कि डिमांड कितनी है एक्चुअली। ये अभी कुछ ही टाइम में 5 मिनट में हमारा ये वीडियो ऑफ होने वाला है, जूम मीटिंग। आज के लिए इतना खत्म करने वाले हैं। हाँ, मुझे 10x ग्रोथ समझाना है, बाद में समझाऊंगा, पर ये समय समाप्ति की घोषणा करेगा अभी
हमारे हाथ में कुछ कंट्रोल नहीं होगा और हमें क्लोज करना पड़ेगा। मैं ऐसे टाइमिंग रखता हूँ ताकि मैं लोग में सिखाते ही ना जाऊं, सिखाते ही ना जाऊं। सो वेरी गुड रुचि। नेक्स्ट मानस। नेक्स्ट आप मतलब छोटी छोटी डिटेल्स पे काम करना है, ऐसे डायरेक्ट कोई मेन चीज मतलब कोई बड़ी चीज पे जंप नहीं करना है। और वैसे ही जैसे रुचित ने बताया कि एक पहले लहंगा लिया, फिर जैसे मेंस मेंस में आ गए तो सूट लिया, फिर उस पे कुर्ते पे गए। तो वैसे ही पहले सूट लिया तो अलग अलग कैसे टाइप के सूट चल रहे हैं, कैसी डिमांड है, कैसे लोग प्रिफर करेंगे वैसे। और वैसे ही फिर आगे जाके जैसे ये आपने बताया 3 मंथ का JTBD होता है, तो वैसे ही वर्क करना है उस पे। तो आपका है ना पूरा एक साइकिल आपको क्लियर हो जाएगा। 3 मंथ का हम्म। होता है, किसी का 1 मंथ का होता है, किसी का 6 महीने का, किसी का 1 साल का। और उसमें वहां पे आप फोकस हो जाएंगे, जहां पे फोकस करोगे वो बढ़ेगा। वेरी गुड मानस। सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ। सर अगर हम किसी ऑफलाइन सप्लायर से अगर हम कोलैबोरेट करते हैं तो वो तो अपना पूरा जो भी जो जो वो ऑफर करता है वो सारी चीजें आपने बोला है कि वो आप अपने प्लेटफॉर्म पे रखो, तो हम किसी तो एक बोलना कि हम सेगमेंट पे एक कैसे? एक्सपेरिमेंट ले रहे हैं, पहले एक से चालू करेंगे। ओके। लर्न टू से नो। नेक्स्ट फटाफट। 2 मिनट है, हाँ, अभी बंद हो जाएगा। ओके तमन्ना। ये सर हमारा जो मेनली जो हमारा कंपनी है हमारा सॉफ्टवेयर बेस्ड आता है, तो इसमें बहुत सारे प्रीसेट्स में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। तो हम एक सिचुएशन ऐसा लेंगे जिसमें हम सिर्फ एक प्रीसेट या एक फंक्शन के थ्रू उसको लॉन्च करेंगे और देखते हैं कस्टमर्स उसको कैसे खरीदते हैं, कैसे उसका क्या रिस्पॉन्स आता है। शाबाश केशव। हमारा मेन फोकस पहले ये रहेगा कि हम जो कुछ पर्टिकुलर टाइप के कॉम्बिनेशन है, कुछ पर्टिकुलर टाइप्स के इफेक्ट्स है जो कि एक ग्रुप के तरह यूज़ होते हैं, पहले हम वो एक ही ग्रुप निकालें और देखें कि कंज्यूमर किस तरह से इसको यूज़ कर पा रहे हैं। डन। अनुश्री। सर अभी हमारा वैसे तो मेन फोकस हमें कस्टमर जनरेट करना रहेगा, साथ ही साथ एम्प्लॉयज भी ढूंढने होंगे। ओके ग्रेट। कुमकुम। सर हमें अपने जॉब टू बी डन में हमें फोकस करना होगा। मेनली हमें एक एरिया पे फोकस करना होगा, वहाँ के कस्टमर्स को हमें देखना पड़ेगा कि कस्टमर्स की क्या रिक्वायरमेंट है। वहाँ से हमें साथ के साथ हमें वर्कर्स को भी वहीं उसी एरिया से हमें हायर करना होगा, जिससे कि हम वर्कर्स को डन। उसी एरिया में भेज सकते हैं। अभी सब लोग मेन एरिया। हंसे, मैं एक फोटो ले रहा हूँ। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। अब ये बातें करते रहते हैं, फिर देखते हैं कब बंद करता है ये। सो फ्रेंड्स वापिस मिलते हैं इतना होमवर्क करके।